हेलो। हेलो। हाँ, आपातकालीन मीटिंग। अब क्या ऐसे। कर सकते हैं। टाइम ही नहीं मिलता तो यही करें। हाँ भाई। पहले छत में बैठ के पॉडकास्ट करते थे, अब फोन पे कर रहे हैं। धीरे धीरे डिस्कॉर्ड पे भी आ जाएंगे हम लोग। एक्चुअली डिस्कॉर्ड पे कॉल ज्यादा अच्छा है। हाँ भाई, क्वालिटी अच्छी रहती है। बाय द वे वेल, हमें बात क्या करनी थी। वो बताने के पहले मैं बता दूं जरा कि आज के पॉडकास्ट में आपको 2 बार इंट्रो सुनने को मिलेंगे। और उसका रीजन ये है क्योंकि ऑस्कर के नॉमिनेशंस आ चुके हैं अपने सामने। और एक ऐसा बहुत ही भद्दा क्लैश होने वाला है, जिसमें से एक फिल्म तो मेरे को लग रहा है गंदी पिटेगी। आई थिंक अब तक तो न्यूज ब्रेक हो ही गई होगी सबके पास। शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग क्लैश करने वाली है ड्यूम्सडे से। डूम्स जैसे। लाइक इन लोगों ने क्या सोचा है। भाई एक क्या? सेकंड। भाई अभी धुरंधर आई ठीक है। हम्म। धुरंधर के साथ कौन सी मूवी क्लैश करी। तीन तीन मूवी क्लैश करी इतना लंबा उसका थिएट्रिकल रन है। और वो न्यू हम्म। मूवी है अब एवेंजर जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कि भाई उसका 2-2.5 महीने आराम से थिएट्रिकल रन चलेगा। ये लोग हम्म। उस पे क्यों कर रहे हैं उस टाइम पे रिलीज। अब भाई, मैं शाहरुख खान का देखो, वो सुपरस्टार वाली इमेज बनाने के लिए मेरे को लग रहा है उन लोगों ने वो डाल दिया कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है, ड्यूम्सडे आ रहा है, ड्यूम्स आ रहा है, हम तो यहीं आएंगे। आई नो अब मैं मेरे को तुमको। लग रहा है भाई इस एटीट्यूड के चक्कर में गंदी पिटेगी पिक्चर, अगर अच्छी निकल भी गई तो। आई डोंट थिंक कि मतलब मूवी फिलहाल मेरी मूवी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और वो इसलिए हाँ, क्योंकि हाल ही में जो उसका टीजर आया भाई क्या था यार वो। लाइक भाई। पूरे पे आपका इतना सस्ता सा वीएफएक्स है इतना नकली लग रहा है। आप और भाई वो चाहते तो लग भी फिर नहीं आप रहा है, हार रहा है। अगर आप चाहते तो फिर आप सच्ची में जाके यहाँ पे शूट कर सकते थे। आपके पास हम्म। ऑप्शन था। लेकिन नहीं भाई। नहीं सस्ता है। वीएफएक्स करना है इनको। भाई रेड चीज का वीएफएक्स अच्छा तो रहता है, वो अपन ने लेकिन रावण में देख चुका। सावन में देखा। और भाई लेकिन डीएजिंग भी तो अच्छी रहता है, जवान देखो। भाई लेकिन वो जवान में काफी अजीब लग रहा था उसको देख के। है ना डीएज वाला। ऐसा लग रहा था उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया। हाँ तो भाई, अब वीएफएक्स में इतने पैसे डालोगे और तुम्हारी डीनेक जैसी कंपनी नहीं है तो यही होगा ना। भाई बात है यार। डीनेक तो क्या ही बढ़िया करती है एकदम। डीएज। एक टॉम हैंक्स की सीरीज को करा था डीएज। इफ यू नो। हाँ। अब ऐसी चीज इंडिया में कहाँ। भाई अप्रोच ही कर लेते भाई, डीनेक को बना तो रही थी रामायण। हाँ भाई। चलो, तुमको एक्चुअल में क्या लगता है कि किंग टिक पाएगी? हम्म, पता नहीं उसका ज्यादा लाइक डंकी चांसेस का। तो देखो। डंकी तो एवरेज थी क्योंकि हाँ, उसकी उसकी स्टोरी लेकिन भी उसका एवरेज है। बॉक्स ऑफिस मैं बता रहा हूँ, उसका बॉक्स ऑफिस आई थिंक 250 के ऊपर कुछ गया था। वो तो जाएगा ही क्यों नहीं जाएगा। है ना। ठीक है, क्योंकि वो शाहरुख खान का वो स्टार पावर है। इसका भी चला ही ठीक। जाएगा आराम से। हाँ, चला जाएगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखो, अब क्या है, शाहरुख खान के ऑडियंस में अभी बच्चे तो आई डोंट थिंक कि उतने ज्यादा लेवल पे होंगे। ठीक है। और बच्चों में भी अभी अगर अवेंजर्स नाम जुड़ा है, भाई ऑफ कोर्स सब कूद पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि आई एम डैम श्योर अभी भी कोई ऐसा बच्चा तो होगा नहीं जो एंड गेम के बाद जितनी भी चीजें आई है उससे अनअवेयर है। ठीक है। इतनी और सारी भाई चीजें तुम उठा के पटक रखी है। और भाई तुम जिन बच्चों की बात कर रहे हो वो अभी भाई 16 17 18 साल के हैं। हाँ भाई, सीरियसली। और भाई वो मेनली वही यूथ होता है ना, थिएटर में जाता है। वही है भाई जो जा सकते हैं अकेले आराम से मित्रों के साथ। हाँ। बाकी अगर फैमिली ऑडियंस है तो टीजर देख के तो ये लग रहा है ये लोग ए रेटेड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर नहीं गए तो नहीं फैमिली नहीं ऑडियंस जाएंगे। मिल जाएगी। चांसेस तो कम ही है। हाँ भाई, शाहरुख खान की ए रेटेड पता नहीं कौन सी देखी थी मैंने। उसकी ए रेटेड भी है क्या बात कर रहा है। आई थिंक हेराम ए रेटेड है। हे राम। शायद वो ए रेटेड है। ओके पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो ये नाम। बाकी का मेरे को अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो अभी वैसे ही ड्यून और डूम्सडे दोनों क्लैश करेंगे थिएटर स्क्रीन्स को लेके। हम्म। ठीक है। अब उसके बीच में तुम एक और पटक दोगे।
तो भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो शाहरुख खान की फिल्मों का इंडिया में अगर थिएटर का मार्केट देखा जाए बहुत डोमिनेट करती है। बहुत ज्यादा करता है। भले ही कमाए ना ज्यादा, लेकिन भाई वो थिएटर स्क्रीन्स को ऑक्यूपेंसी जो होती है वो पकड़ लेती है फिल्म में। एंड बिकॉज उसका कनेक्शन भी अच्छा है। ऑब्वियसली तो भाई किंग है। किंग का सो कनेक्शन भी अच्छा है। सो वो बहुत सारी थिएटर ऑक्यूपेंसी उसको मिल सकती है, क्योंकि देखो सिंगल स्क्रीन में तो ना डूम लगेगी ना ड्यून लगेगी जैसी इसकी एक फिल्म आएगी। सेकेंड, ड्यून भी तो सेम टाइम पर आ रही है। बस सेम डे पे आ रही है। सेम, ओके। ओ भाई फिर तो इस बंदे ने बहुत गलत टाइम पे किया एक्चुअली। मतलब ड्यून की ज्यादा इंडिया में उतनी फैन फॉलोइंग है नहीं, तो हाँ उतना भाई, ड्यून आई गेस मेरे ख्याल से ड्यून। बताऊं पहले। एक ये आ कब रही है, 18 को, 13, 19 को। 19 को, एक हफ्ते पहले ही बस। हाँ, आई थिंक एक फिर। हफ्ते भी क्या भाई, 5 दिन बचे होंगे इन पे। ओके, तो फिर मुझे लग रहा है कि ड्यून सिर्फ एक ही हफ्ता रहेगी, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन हम्म। अगर अच्छी कमाई हो रही है तो आगे और कंटिन्यू करेंगे। हम हमारे शहर की मैंने बात कर रहे हैं। भाई हमारे शहर में तो भूल जाओ, ड्यून लगने भी वाली है। नहीं, ड्यून लगी थी, ड्यून 2 लगी थी, मुझे याद है। ये तो अभी क्लास देख रहे हो कैसा होने वाला है। भाई 3-3। लेकिन मैं, ठीक है। ड्यून भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, ड्यून के ने शो लगा दी ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। क्योंकि भाई देख, डूम्सडे तो वैसे ही आधे से ज्यादा थिएटर वही ऑक्यूपाई करके बैठेगी। आराम से, ठीक है। सबको और वही फिर चाहिए। किंग आएगी, आधे ये ले जाएगी। ड्यून को कोई देखने जाएगा नहीं, क्योंकि ड्यून की फैन फॉलोइंग यहाँ पे बहुत कम है। हम्म। बताओ ऑल ओवर इंडिया ड्यून का जो कलेक्शन हुआ था ड्यून 2 का, हाँ। वो आई थिंक 150 करोड़ भी था। डेढ़ 150 करोड़ सौ के आसपास था। इतना तुम ज्यादा? सोचो ड्यून, ड्यून के कलेक्शन। वाह ठीक है। यार। 150 करोड़ था। और हाँ भाई भाई, लेकिन पूरे देश में जितना भी हो, इन दी एंड थिएटर तो वही लगाते हैं ना जहाँ उसकी शहर में जो जो चीज चल रही है। हाँ भाई, मार्केट गेम है पूरा। हाँ। जैसे हमारे यहाँ तुम देखो, ज्यादातर लोग वही वही चीजें देखने जाते हैं। जैसे हम्म, बॉर्डर 2 हो गई। मैं- ठीक है। वही जो हम्म, मतलब नॉर्मल फैमिली ऑडियंस वाली चीजें होती है। हाँ। अभी तो मार्टी सुप्रीम देख के कितने लोग थे। थिएटर भरा हुआ था। ऑल फुल सेवेंटी भरा था। परसेंट 70% भरा हुआ था। तो मतलब ऑडियंस है। ऑडियंस है। हाँ भाई, ऑडियंस तो आ जाएगी अगर तुम शो लगाओगे तो आएगी। लेकिन इतना थिएटर भरने के बाद भी अगर ये लोग और शो ऐड नहीं कर रहे हैं तो क्या पॉइंट है? हम्म, मैं तो भाई मैं सीरियसली चाह रहा था कि ये सितंबर में आ जाए, क्योंकि सितंबर में कुछ नहीं है भाई। क्या ये स्पेशल आ रहा होगा? मेरे ख्याल से अजय देवगन की कोई फिल्म थी, वो भी अक्टूबर में भाई आ रही है वो। या नहीं, दृश्यम नहीं, दृश्यम के अलावा कुछ और थी। ओके, कौन सी? अब वो टाइटल तो याद नहीं मेरे को, लेकिन उसकी भी कोई रीमेक फिल्म होगी। सेट थी सितंबर में आने को। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो तो अब बनी भी नहीं होगी अब तक। और वो एंड गेम कब रिलीज कर रहे हैं ये लोग? आई थिंक सितंबर में ही कर रहे हैं ना? नवंबर में। नवंबर में कर रहे हैं। हाँ, एक महीने पहले करेंगे ताकि हाइप बिल्डअप हो जाए। और तो भाई ऐसा। नवंबर नवंबर में तो रामायण है ना, नवंबर वाला स्लॉट नहीं था इनके पास। अरे हाँ, नवंबर में तो वो आ रही है। हाँ, तो भाई सितंबर फ्री तो था, अगस्त में भी डाल सकते थे। अब पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। अब देखो भाई, अब पता नहीं भाई कैसा टॉय रहेगा। स्टोरी 5 कब आ रही है? टॉय स्टोरी 5, आई डोंट नो भाई। अब उस पे देखना पड़ेगा स्लेट पे। हम्म। आई थिंक आ तो इसी साल रही है। डेट मेरे को कंफर्म नहीं, अरे हाँ, सितंबर में जुमानजी आने वाली है। अच्छा वो, ओके। अरे तुम्हें मालूम है इस पार्ट में क्या हो रहा है? सारे गेम के एलिमेंट्स रियल वर्ल्ड में आ गए। अच्छा। ऐसा होगा। हाँ, तो अब एक काम करो, 2 पार्ट से तो ये लोग जा रहे थे, हाँ, और अब तीसरे वो में लोग यहाँ कैरेक्टर्स आ भी रहे आ हैं। जाएंगे। अब एक काम करो, तुम भी इंकर्जन्स करो, नई बैटल वर्ल्ड बना दो, फिर सब वहीं पे जाके धुआं करेंगे। हाँ, वहाँ पे डूम डूम करेंगे। डूम डूम करेंगे। हाँ भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, किंग का डिसीजन देखो, क्योंकि अब शाहरुख खान की फिल्में भी बताऊं ओवरसीज ज्यादा कमा लेती है, डिसेंट इनफ कि अब उतना बजट रिकवर कर सके। हाँ। लेकिन अब तुम देखो
यहाँ के बाहर जितनी भी है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज को छोड़ देते हैं अभी क्योंकि वहाँ तो उसकी अलग ही चलती है। अब उसके अलावा जितनी जगह बची है अपने पास, बाकी पूरी दुनिया, वहां पे लोगों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है क्योंकि उनको ये दो फिल्में ही देखनी है, उनको कोई तीसरी फिल्म देखनी ही नहीं है। बाहर अगर देखो, उस मैं बताऊं, यूएस हाँ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा किंग का, बिल्कुल नहीं, चांसेस ही नहीं है। अमेरिका में तो भूल ही जाओ। वहाँ पे भूल जाओ, वहाँ पे भाई डूम्सडे का है, ड्यून का है। हाँ, हाँ, वहाँ तो भाई पूरा मार्केट वही दो फिल्में डोमिनेट करेगी। पूरे 1 1.5 महीने तक आराम से। वहाँ तो भाई, वहाँ तो ऐसी भी ऑडियंस है जो एक दिन में डूम्सडे और ड्यून दोनों देख लेगी। वो भी 2 2 बार। दो दो साला पूरा दिन वहीं बैठे रहेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो, आपका अगर आपको मार्केट बचा है ना तो वो गल्फ है जहाँ से थोड़ा बहुत आ जाएगा, और इंडिया, बस चाइना भी दो तो है। ही है। चाइना में रिलीज कहाँ होगी? चाइना में नहीं होगी। चाइना में रिलीज होती तो आमिर खान की दार्जिलिंग चड्ढा हिट ना हो जाती? भाई चाइना में वो भी हुई थी। तो हिट हुई। भाई मूवी अच्छी नहीं है तो हिट कैसे होगी? लेकिन ये हाँ, शाहरुख की भी होती है चाइना में, ऐसी बात नहीं है। चाइना है, जापान है, भाई पूरा एशियन मार्केट है। तो भाई एशियन मार्केट में भी भाई डूम्सडे और ड्यून की ऑडियंस फिर भी ज्यादा है। हाँ वही बात है यार, मतलब पूरे इनका पूरा पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने डिसाइड करी, ये सोचा होगा भाई या क्रिसमस तो है तो क्रिसमस पे डाल देते हैं। या तो हो सकता है इनने अभी जानबूझ के ऐसे डाली है, बाद में प्रीपोन करके सितंबर में पटक देंगे, ताकि अभी लोग बात करते रहे, हाइप बन जाए थोड़ी। हो सकता है ऐसा करे ये लोग। या मैं तो कह रहा हूँ भाई ये भी छोड़ो, इस साल लाई ही मत, और डिले करो, अगले साल के मार्च में डालो, स्पिरिट के साथ क्लैश करते हैं सीधा, फिर से प्रभास वर्सेस एसआर के, फिर आएगा असली मजा। ओके। क्योंकि भाई पिछले टाइम देखो क्या हुआ था, डंकी और सलार दोनों के जॉनर्स बहुत अलग थे, हम्म। ठीक है, तो लोगों के पास कंपैरिजन करने के लिए था क्या? सिर्फ बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन। अब तो भाई दोनों के जॉनर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, एक्शन वाली है दोनों। तीनों तो एक्शन वाली है। क्या, कौन सी? तीनों तो एक्शन वाली है भाई। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ यार। हाँ यार, मतलब ज्यादा ऑप्शन हर जगह तो तुम्हें सेम चीज मिल रही है, और तुम्हें मालूम है कि कहाँ पे स्टोरी ज्यादा अच्छी होगी। बिकॉज हम्म, किंग ऑलरेडी शायद लियोन द प्रोफेशनल का एक कॉपी है। क्या बात रीमेक कर कह रहे हो? सकते हैं, हाँ ऐसा सुनने में तो आया था कि उसका उससे मेरे को तो लगा इंस्पायर्ड है। F1 की है। क्या बोल रहा है? मेरे को लगा F1 की है। नहीं, तुम्हें गलत पता है, तुम्हारा सोर्स सही नहीं है। अरे नहीं, मेरे को लगा भाई F1 का कॉपी कर रहे हैं तो ब्रैड पिट का थोड़ा बहुत और भी अरे नहीं सामान नहीं, उठाया होगा। क्या पता। हाँ, तो भाई चलो, इस पे क्लैश के बारे में और क्या कर सकते हैं अपन, अभी जो आया है इसका क्लैश के साथ, अ, जो थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई अपने को, हम्म। क्या लगा रहा है, कैसा है? यार मैं बताऊं, जब उसका शुरू में आया था, जो फर्स्ट हम्म। इसका क्या फर्स्ट लुक था, हाँ, मैंने हाँ। देखा वो। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वे में जाना चाह रहे हैं स्टोरी को लेके कि एकदम इनको एक्शन एक्शन करता हुआ शाहरुख खान चाहिए। हम्म। और इट्स ओके भाई, तुम बनाओ, लेकिन कुछ अलग भी तो हो। हाँ भाई, बिकॉज जवान में भी वही कर रहा था। आज के टाइम पे जो तुम फिल्मों का मार्केट देख लो, ज्यादातर फिल्में ऐसी आ रही हैं जिनमें एक्शन हम्म। भर भर के है। हम्म। इसको मैं बोलता हूँ एनिमल इफेक्ट, जो संदीप हाँ बंटी भाई। वांगा की वजह से पूरा इंडस्ट्री में फैला है। दे आर भाई मैं लाइक कि भाई बता। इस बंदे ने करा तो अब हम भी कर सकते हैं। दे आर लाइक हम्म। यस वी कैन डू इट। और सेम वे में सिद्धार्थ आनंद जाना चाह रहे हैं। अब तुम जो चीज देखोगे, जो अभी न्यू लुक आया है उसका, उसमें हमें हम्म। देखने को मिलता है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर जो है, वो पहली चीज बूढ़ा है कि जवान मुझे समझ में नहीं आ रहा, छपरी ज्यादा लग रहा है ना। हम्म। अब दूसरी चीज, इतना एकदम बर्फीले पहाड़ पे जो खड़ा हुआ है, जो एकदम वाइट वाइट लग रहा है, हम्म। काफी अनसेटलिंग है। उसके बाद का जो सीन है वो भी काफी अनसेटलिंग है। और उसके बाद में हम्म। जो उसकी डीएजिंग है वो तो है ही काफी वियर्ड। मतलब हम्म। अगर आप अपने कैरेक्टर को बूढ़ा दिखाना चाहते हो तो प्रॉपरली दिखाओ। इससे एक चीज और मुझे याद आई, ऐसा बोल रहे हैं कि कहाँ स्टोरी में या तो उसका डबल रोल है, या तो उसको दो अलग अलग टाइमलाइन पे उसकी स्टोरी दिखाएंगे। ओके। यप। क्योंकि तुम्हें अगर याद हो कि जो फर्स्ट लुक आया था उसमें बंदा जेल से निकल रहा था, तो हो सकता है हम्म। उसके जवानी के दिन दिखाए कि कैसे वो लोगों को मारा पीटा करता था।
फिर जेल चला गया, फिर जेल से निकल के उसका रिडेम्पशन आर्क चालू हुआ, फिर वो पूरी दुनिया दुनिया घूम रहा है, पता नहीं पासपोर्ट कैसे मिल गया। हाँ, नहीं डंकी मार रहा हूँ। डंकी मार मार के हर जगह जा रहे क्या पता। हैं। तो नहीं देखो, मैं सीरियसली बताऊं तो मेरे को बताऊं, इन लोग का प्लान नहीं था क्लिप डालने का। तो फिर ठीक है, डाला क्यों? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, क्लिप डालने का प्लान नहीं था क्योंकि मैं बताऊं अभी भाई फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हुई है, पोस्ट प्रोडक्शन तक चालू नहीं हुआ है फिल्म का। और यहाँ पे एक एसेट उनको डालना है जस्ट बिकॉज प्रमोशन हो जाए, तो उनको लेकिन सबसे सेफ यही लगा होगा। लेकिन इतना पहले प्रमोशन करना ही क्यों है? किसी का बर्थडे है? नहीं। क्योंकि डूम्सडे और ड्यूम्सडे है, ठीक है, ड्यूम्सडे के साथ ये लोग क्लैश कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कि भाई पिटेगी पिटेगी, लोग बात करेंगे, हाइप बढ़ेगी। बाद में बताऊं, इनको जब रियलाइज होगा कि भाई नहीं लगने वाली है, ये लोग प्रीपोन करके सितंबर में आ जाएंगे। भाई भाई मैं एक बात बोलूं, हाँ। ये लोग ठीक है भाई बोल रहे हैं क्लैश कर रहे हैं, ड्यूसडे के साथ में क्लैश कर रहे हैं। तुम देखो एवेंजर्स वालों ने एक साल पहले ही ट्रेलर ड्रॉप करना चालू कर दिया, किंग किंग ने भी कर दिया, ठीक है। अब हम्म। ड्यून 3 को देखो तुम, ड्यून 3 एकदम शांत है, उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। वो डालेंगे सीधा 2 महीने पहले अपना प्री फर्स्ट लुक और बूम, हाइप वहां से चालू होगी, और जो हाइप होगी ना नेक्स्ट लेवल। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ड्यून इज अ फिल्म जो सिर्फ आईमैक्स एक्सपीरियंस के लिए होती है, हम्म। ठीक है। और उनको पता है कि भाई उनकी फिल्म का तुम टीजर ट्रेलर मोबाइल पे लैपटॉप पे देख के क्या करोगे, जब मेन एसेट उसमें एक्सपीरियंस करने का जब थिएटर में ही है, तो भाई यहाँ पे डाल के क्या करोगे? क्योंकि देखो डूम्सडे का ऐसा है, अब पहला तो आरडीजे का रिटर्न, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो इंकर्जन वाली चीज हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि मरने वाले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो उसको लेके भी हाइप है कि भाई ऐसा क्या करने वाला है डूम, क्योंकि मैं डूम को इसके पहले एमसीयू में कभी दिखाया नहीं गया है, ये डूम की पहली पिक्चर है। नहीं, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ये 3 से 4 घंटे कुछ के बीच की होगी। नहीं, ये है 3 hour 47 minutes की। जो अभी तक की मार्वल की सबसे बड़ी मूवी है। भाई और मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, अगर शूटिंग अब भी चल रही है तो इन लोगों ने रन टाइम निकाल कैसे लिया? यार, भाई नहीं, मेरे को लग रहा है कि भाई देखो, जो अपनी स्क्रीन प्ले तो पहले से ही आ रहा था ना, हाँ ओके, हाँ उससे फिर करके समझ गए होंगे। तो आई थिंक ये एस्टिमेट है। मैं, और भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। नहीं लेकिन बढ़ेगा तो नहीं अगर भाई। लेकिन अगर ये है ना तो आई मीन यार भाई, अगर इतना बड़ा रहेगा तो मजा तो आएगा हर चीज देखने में। नहीं देखो वो सब, डूम्सडे का तो ठीक है, एसेट बहुत है भाई उनके पास, आराम से दिखा सकते हैं अरे वो लोग। भाई पूरा यूनिवर्स पड़ा है उनके पास। ठीक है, आराम से बैठो तुम, उनके पास 4-5 घंटे किसके वहीं राइट्स नहीं बैठे है रहो तुम ये थिएटर में। बताओ? हाँ, उन लोग के पास कौन से कैरेक्टर के राइट्स नहीं है ये बताओ? सारे स्पाइडर भाई सोनी वाले स्पाइडरमैन ने तो छोड़ के। बेचने शुरू कर दिए। हाँ उन्होंने तो चालू ही कर दिया भाई। हाँ। वो उन लोग का ऐसा भी स्पाइडरमैन के बिना जो है हमारा वो तो चल नहीं रहा, बेच ही हम्म। देते। हाँ भाई, अब वो एक एक करके सारे बेच के ले आओ, खरीद लो एक बार में केविन फाइगी। अभी उन पे इतना पैसा नहीं है भाई, इतना तो उनका लॉस हुआ है। अब तभी तो डूम्सडे आ रही है, सीक्रेट वॉर्स में ले आओ। तो भाई डूम्सडे में तो इतने सारा एक्टर, आधा बॉलीवुड हॉलीवुड उठा के पटक दिया इन लोगों ने। भाई लिटरली वो बंदा देखा कि अच्छा ये सीरीज पसंद है, इससे उठा लो, आरडीजे चाहिए आरडीजे वापस ले आओ, स्टीव रॉजर्स चाहिए उसको भी ले आओ, अच्छा रूसो ब्रदर्स नहीं, रूसो ब्रदर्स चाहिए तुमको, उनको भी ले आते हैं। फिर क्या, स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद आ रहा है, उसको सेडी सिंह को लेके आओ, डेविड हावल लेके आओ, ठीक जी। भाई वो हर जगह से उठा उठा के ला रहे हैं। और वो अपना एडी मनसन वो भी है इसमें। वो तो है ही भाई, वो फैंटास्टिक फोर में। हम्म। भाई उसने पूरी दुनिया छानी, उसने बोला अच्छा ये पसंद आ रहा है ये भी ले आओ, जो जो पसंद आ रहा सब उठा के पटक दो, बस लोग आ जाने चाहिए थिएटर में। कास्टिंग डायरेक्टर काफी अलसा रहे थे। बाकी तुम मार्टी सुप्रीम देख के आए हो, थोड़े बताओ उस पे कैसा गया एक्सपीरियंस, कैसी है पिक्चर, और ऑस्कर नॉमिनेशन का लायक है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने टाइम पास भी रेट करा है। टाइम पास नहीं है। हाँ वो तो परफेक्शन देख के समझ गया था मैं। हाँ तो भाई मैं क्या बोल रहा था, मार्टी मार्टी सुप्रीम। सुप्रीम। ये नो
मेरी इस फिल्म से जीरो एक्सपेक्टेशन थी। बस मुझे ये मालूम था कि टिमोथी का जो कैरेक्टर है हम्म। ना, मार्टी, वो एक टेबल टेनिस प्लेयर है, उसी के अराउंड है स्टोरी। तो पहले हम्म। मुझे लग रहा था कि एक नॉर्मल स्पोर्ट्स बायोपिक होगी या फिर जैसा भी है। आई एम नॉट श्योर कि ये रियल स्टोरी पे नहीं है कि नहीं। आई गेस हाँ, नहीं रियल है। स्टोरी है। रियल स्टोरी है। उस पे लिखा था जो मॉकटेल पे इसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने मूवी देख ली, मुझे पता चल रहा है, पाओ। हम्म। एनीवेज, तो वही मूवी चालू होती है ना। और ओपनिंग सीन उसका अच्छा है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या काम कर रहा है वो सब दिखाते हैं। और शुरू के 5 मिनट में एक सेक्स सीन आता है। और जैसे ही टिमोथी और वो जो फीमेल लीड पे है वो दोनों क्लाइमैक्स करते हैं, एक एनिमेशन चालू होता है स्पर्म्स का। ठीक है, स्पर्म्स जा रहे हैं एग की तरफ स्विम करते हुए। और जैसे वो उनमें से एक एग में जाता है, घुस जाता है ना, एंटर करता है, तभी वो जो एग है टेबल टेनिस की बॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और उस पर नाम लिखा आता है, ऐसे गोल घूमती है बॉल और लिखा था मार्टी सुप्रीम। तो मैंने कहा भाई, किसने सोचा ये इंट्रो? ओ भाई, भाई मैं बताऊं ये पूरा। बताना नहीं चाहिए था भाई, ये थिएटर में देखने वाली चीज थी। भाई मैं बताऊं, इसमें आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीजें आती हैं। अच्छा, मैं वैसे मूवी, सीरियसली बताओ, न्यूडिटी तो नहीं है? नहीं, एक सर्टेन पॉइंट के लिए है। ओके। बस वो भी फोटोग्राफ है उसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म। हम्म, उसके अलावा हाँ, तो नहीं है फिर बिल्कुल। जाते हैं हम देखने के लिए उ- अगर टाइम मिलेगा। वैसे उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसमें भाई 4 4 सीन्स हैं एडल्ट वाले, चार हम्म। से पाँच एवरेज। ओके। या स्टोरी पे कोई इम्पैक्ट डालते हैं? स्टोरी पे पता नहीं यार, बस देखने में मजा आया। लगा ही तो साले। हाँ। हाँ, तो फिल्म कैसी लेकिन लगी? फिल्म मैं बूम बताऊँ, बाम के अलावा? बूम माम के अलावा अब मुद्दे पर आते हैं, बूम माम तो होता रहेगा। तो भाई ऐसा है कि फिल्म की जो स्टोरी है काफी, शुरू शुरू में आपको लगता है काफी फास्ट पेस्ड है। पहले आपको कैरेक्टर का मेन एम बताता है कि उसको क्या खेलना है, फिर उसको थोड़ा सा सेटबैक मिलता है, ये सारी चीजें होती हैं। एंड देन उसका जो मेन एम होता है वो उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कहानी जो है एक आपकी लीनियर जा रही है, ठीक है, आपके कैरेक्टर का गोल है पॉइंट बी पे, आपका कैरेक्टर है पॉइंट ए पे। लेकिन वो हम्म। पॉइंट बी तक कैसे पहुंच रहा है ये उसकी कहानी है। ठीक है। और जो कि ओके। एक इंटरवल के बाद के जो मुझे 20 से 30 मिनट लगे वो थोड़े बोरिंग थे। मैं पर्सनली ओके, ऐसा बोल रहा हूँ, वो बोरिंग थे। लेकिन जो एंड के 20 मिनट है, दे आर वर्थ इट। दे आर वर्थ मतलब दे उसकी आर वजह से वर्थ परफेक्शन आ दैट। गई। उसी की वजह से परफेक्शन आई है, वरना फिर मैं गो फॉर इट बोलता सिंपली। और जो उन लोगों ने हम्म। एंड में जो गाने गाने चूज करे हैं, जो फर्टिलिटी वाले सीन में उन लोगों ने गाना चूज किया है, वो बहुत बढ़िया है। और और पूरी फिल्मों में इन्होंने जो जगह 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 पे जोक्स डाले हैं, सारे जोक्स हिट करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेकार है। पूरा हम्म। थिएटर हंस रहा था हर समय। और ओके। हाँ, और एक चीज और थिएटर से याद आया कि हम्म। इंडियन थिएटर्स को इंटरवल लगाना बिल्कुल नहीं आता हॉलीवुड मूवीज में। बिल्कुल नहीं भाई, आता। मैं बहुत गया था गंदे मोमेंट पे काटा क्या? मैं गया था सिनेपोलिस में, ठीक है। हाँ। इंटरवल, आई वाज लाइक कि चलो भाई, एक फीलिंग आ जाती है कि भाई मूवी चल रही है, कि हाँ हम्म। भाई अब इंटरवल हो सकता है, कभी भी रोक सकते हैं। अब हम्म। हॉलीवुड मूवीज में इंटरवल तो होता नहीं है, हम्म। लेकिन यहाँ पे लोगों को चाहिए इंटरवल। 2.5 घंटे तो की फिल्म में क्या ही इंटरवल देंगे यार। लेकिन दे दिया था इन लोगों ने। हाँ। हाँ। अब ऐसा होता है कि मूवी चल रही है, ठीक है, हाँ। कैरेक्टर कहीं पर जाता है, और जो एक जो कट सीन आता है ना छोटा सा कि ट्रांजिशन हम्म। होता है, उसी ट्रांजिशन से लगभग 2 मिनट पहले वहां पे इन लोगों ने इंटरवल किया था, ठीक है। अब मुझे वो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने वहां पे इंटरवल किया, मुझे प्रॉब्लम वहां पर है कि भाई जब आपका डिसाइडेड है कि आप वहां पे इंटरवल दे रहे हो, मूवी पॉज कर रहे हो, तो उससे 3 मिनट पहले क्यों लाइट ऑन कर दी? लाइक ओ एवरी भाई। वन वॉज कंफ्यूज कि भाई लाइटें क्यों ऑन कर दी, पागल हाँ। हो गया। और पता नहीं क्या करते रहते हैं इस पे। मैं बताऊँ पूरी मूवी बढ़िया थी, सब बढ़िया था, बस एक यही चीज थी हाँ। जो मुझे बेकार लगी। और एक पॉइंट के बाद तो मूवी इतनी इमर्सिव हो गई
कि मेरा भाई स्क्रीन से नजर ही नहीं हट रही थी। आई वॉज लाइक, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि भाई थिएटर में मैं अकेला बैठा हूँ। मतलब इतनी बाकी इतनी एंग्रोस हो गए थे। बाकी सब मेरे लिए गायब हो गए थे। और इसका जो डायरेक्टर है, सॉरी अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस बंदे की एक और मूवी है अनकट जेम्स, एडम सैंडलर की। इन दोनों मूवीज में मुझे एक चीज समझ में आ गई, थोड़ी सिमिलर है। पहले एक कैरेक्टर दिखाते हैं जो किसी चीज से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, और दोनों को मतलब कहीं ना कहीं पे पैसे कमाना है, नाम कमाना है। और वही चीज है, पॉइंट ए पर उन्हें पॉइंट बी पे पहुंचना है, और वो क्या क्या चीजें करके वो पॉइंट बी तक पहुंचते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है वो चीज पाने के लिए। तो मैं समझ गया कि डायरेक्टर थोड़ा किस उसका स्टाइल समझ गया मैं। और थोड़ी थोड़ी देर में ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए कैसे गाने आते हैं, कट सीन्स आते हैं, जो एक सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जो हमें देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, तो गाइस फर्स्ट सेगमेंट के लिए तो इतना ही है। अगला सेगमेंट जो हमने लगभग एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, आप वो सुनिए। उसमें आपको क्या, 1.5 हफ्ते पहले 1.5 हफ्ते पहले जो हमने रिकॉर्ड किया था, उसमें आप वो सुनिए आराम से बैठ के। नम 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 नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और मेरे साथ हैं, बोल दो भाई, अब तो नाम आईडी सब रिवील हो गए अंश भाई, और मैं हूँ आपका अपना राज भाई। फाइनली महीनों बाद हम लोग आ गए वापस। हाँ, तो इसके पहले आप पॉडकास्ट छोड़ के भाग जाएं। लेट्स स्टार्ट इट। एक हमारे भाई की फेवरेट डुओ विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर वापस आ रहे हैं दोनों ओ रोमियो के साथ। बताइए भाई, मैं बताऊँ सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? सेम मेरा भी सेम था। फरीदा जलाल ने जो भाई बोला है ना मुँह से, आहा। वो तो हमारा पॉडकास्ट पारिवारिक नहीं, तो हम पूरा वही बोल रहे थे। अरे अपन सेंसर तो कर ही सकते कि वही क्या बोला। तुम ही बनना भाई, ये वाला खुद देखो। मैं कर दूंगा सेंसर, उसकी जगह बोल दूंगा सबसे बेस्ट। ओके भाई, बताओ भाई कैसा लगा? भाई मैं बताऊँ, ट्रेलर बहुत प्यारा है। ट्रेलर नहीं है ये, टीजर भी नहीं है। पीक इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओ रोमियो। अब वर्ल्ड से ये क्या वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हैं और पार्ट्स आने वाले हैं, आई हैव नो आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है। अब भाई आपको जो बोलना है बोल लो, है ना। मैं तो टीजर ही बोलूँगा, क्योंकि भाई हमें सीधे साधे लोग है ना। अभी साला वो वांगा की तरह सब शुरू हो जाएंगे, प्री टीजर है ना, पोस्ट टीजर प्री ट्रेलर, पोस्ट ट्रेलर। भाई करने लगो एक एक करके। अच्छी बात है भाई, शाहिद कपूर का बर्थडे नहीं आया हाल ही में। हाँ भाई, वरना उसी पे सब कुछ कर देते, एक पूरा मासी सी एंट्री होती, ये होता वो होता सब कुछ। हाँ भाई, गाड़ियाँ भी तोड़नी पड़ती। एनीवेज भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भाई विशाल भारद्वाज इतना कोई रॉ फिल्म बनाएगा शायद के साथ। आई मीन अगर फिल्मोग्राफी देखोगे तो आई मीन रॉ तो है फिर भी सारी फिल्म्स, लेकिन इतना ज़्यादा, इतना गालियों से भरी हुई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई। सब म्यूट हो जाएगा भाई, CBFC सब हटा देगा। नहीं, CBFC को सिर्फ एक वर्ड से दिक्कत है, वो है CHOD, उसके सिवा सब चलेगा। अब भले वो आपकी बॉल्स हो, हाँ, या फिर आपका ओके, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दैट। कुछ और बोलते नहीं, हो गया। टीजर के बारे में बात कर लो, CBFC को बाद में गालियाँ देंगे। तो मैं बताऊँ, मैं थोड़ा रिसर्च करा, एंड जो एंड में लिख के आया था ना, रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। जो होने वाला है एंड में एक कैरेक्टर के साथ, मैं बताऊंगा नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ ये पास कैसे होगा CBFC से, क्योंकि भाई OTT वगैरह पे तो कुछ भी खुल्ला दिखा दो, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ, तो भाई ये इसका नाम एक्चुअली में पहले था अर्जुन उस्त्रा। और ये बताऊँ, हुसैन उस्त्रा जो एक गैंगस्टर था जिसने सीधे दाऊद इब्राहिम से लड़ाई करी थी, उसके ऊपर है। एंड इसके आगे की डिटेल्स मैं नहीं बताऊँगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। सो मूवी में ही देखना। आई गेस ओ रोमियो के लिए इतना ही है। ओके हाँ भैया, कितना डिस्कस करें भाई, और कितना ही कर लेंगे, ट्रेलर में ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन भाई मैं बताऊँ, अविनाश का लुक भाई थोड़ा भाई, वो बताओ वो तंगापति जैसा नहीं लगा भाई, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार। मतलब उस बंदे की जितनी भी मूवीज़ देखी है मैंने, सब में थोड़ा सिमिलर ही उसका रोल था। इसमें डिफरेंट लग रहा है, इसमें अलग लग रहा है। और मैं खुश हूँ भाई कि फाइनली कोई डिफरेंट रोल मिला है इसको। कब तक वो लैला मजनू वाली चीज़ें करता रहेगा?
और भाई सिकंदर का मुकद्दर जो उसकी आई थी उसमें भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। वो डिफरेंट हो सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने इतना गंदा हगा यार। स्टोरी भी अच्छी थी नहीं, स्टोरी भाई अच्छी थी, अच्छा तुम दिखा सकते थे, लेकिन लो बजट के चक्कर में भाई इन्होंने जो इतने लंबे लंबे सिंगल टेक्स लिए ना, बस भाई वो बोरिंग हो गए। और देखो भाई, अब मैं बताऊं, तृप्ति को लेके खुशी हो रही है भाई थोड़ी, कि फाइनली कोई एरोटिज्म से अलावा कोई और चीज़ भी करा रहा है। ये तो बैड न्यूज़ से लेके अभी ये कौन सी आई थी अभी लेटेस्ट में, इसके पहले वो भूल भुलैया जो भी पार्ट था वो, भाई भूल भुलैया में तो भाई बस आई कैंडी के लिए आई कैंडी बना दिया भाई। मैं बताऊँ ये चीज़ बहुत बेकार लगती है जब एक्टर्स कोई टैलेंटेड हो और उनको ऐसे ही यूज़ करा जाए। सही में यार, जैसे तुमने कला में देखा होगा तृप्ति को कितनी अच्छी एक्टिंग करी है। मैंने नहीं देखा, तुमने देखा हो मैं तो देखी है भाई, कला बहुत बढ़िया है। मैंने फिर धड़क 2 देखी, एक्चुअली अच्छी एक्टिंग है उसमें। धड़क 2 भाई रीमेक होने के बावजूद भी अच्छी है भाई क्योंकि रीमेक है ना, हाँ तो इसलिए तो अच्छी है। हाँ तो भाई देखो, वरना भाई धर्मा ओरिजिनल कब से बनाने लग गया, तुम ये भी देखो भाई। क्योंकि देखो रीमेक्स में भाई, क्योंकि जैसे कबीर सिंह का रीमेक था, जैसा उसका स्क्रीन प्ले था सेम टू सेम उठा कर पटक दिया बस थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट रीमेक्स जो होते हैं वो अच्छे ही बनते हैं, वो अच्छे ही बनते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा जो कंटेंट है अच्छा है ऑलरेडी। तुमको बस वही चीज़ दूसरे एक्टर्स के साथ बनानी है। अब भाई तुम आदि पुरुष जैसे तो करोगे अरे यार अरे कि भाई तुमने बस इतनी अच्छी चीज़ उठाई और क्या बना दिया। कोई ना भाई, कुछ महीने और फिर आदि पुरुष का ट्रॉमा हट जाएगा। कुछ महीने और, हाँ उम्मीद तो यही है कि हट जाएगा। हट जाना चाहिए। एक और नया ट्रॉमा, 4000 करोड़ का सहने की हिम्मत नहीं है। और ये वाला तो सारा ग्लोबल लेवल पे होने वाला है, ये वाला ग्लोबल लेवल पर होने वाला है। और भाई इतना एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें डबिंग के लिए। क्या? हाँ भाई ब्रह्मा एआई वो लिपसिंग करने के लिए। अब हाँ तो चलो और उनमें क्या बात करें, शाहिद कपूर बढ़िया रहेगा हमेशा की तरह। लेकिन बताऊँ शाहिद कपूर का ये चीज़ है भाई, कोई बाकी एक्टर से गाली देते हैं तो लगता है कि हाँ एक्ट करने के लिए ऐसा दे रहा है। शाहिद भाई ऐसा दिल से नेचुरल एकदम दिल से निकलती है, जो प्योर वो नहीं होता जो लोग बोलते हैं प्योर दिल्ली वाली वाइब, हाँ वो आती है। तो जैसे ही बताऊँ, मैं तो भाई सोच रहा था कि हाँ चलो कोई होगा, मैं स्पीकर पे लगा के बैठ गया। सेम भाई, ठीक है, एकदम से वो आके कौन शेडी लगा रहा है। ठीक है तो हाँ भाई होप से शाहिद कपूर है भी भाई बढ़िया बंदा, बढ़िया एक्ट करता है। आज ही मैंने विवाह रिवॉच करी। इसके एंड में अपन को तृप्ति का जो दिखाते हैं ना, जो एक उसका सर्टेन लुक था, उससे मुझे एनिमल की याद आ गई। क्योंकि एनिमल में भी एक पार्ट पे उसकी आंखों में हल्का सा आंसू है, थोड़ा सैड सा म्यूजिक बज रहा है, उससे मुझे एनिमल की याद आई। और उससे एक चीज़ मैंने रिलेट करी कि दिसंबर में जो भी मूवी आती है किसी अच्छे डायरेक्टर की, वो बहुत अच्छी चलती है। जैसे वांगा, एनिमल दिसंबर में आई, दिसंबर स्टार्ट में। सैम बहादुर भी आई साथ में, सैम बहादुर भी आई साथ, अच्छी थी वो भी। वो एनिमल की वजह से चली नहीं तो वो भी अच्छी दम लगती थी, बहुत तगड़ी मूवी है वो। और अभी तो भाई धुरंधर चलो भाई हो गया ये। लेकिन धुरंधर के साथ एक और इंसान आने वाला 19 मार्च को, उसके बारे में बाद में करते हैं। पहले धुरंधर कैसी लगी ये बताओ। धुरंधर मैं बताऊं, अच्छी मूवी है, लाइक काफ़ी एंटरटेनिंग है। बीच बीच पे मुझे पर्सनली लगा कि कुछ पॉइंट्स थोड़े से ड्रैग किए जा रहे थे, लाइक स्पॉयलर्स वैसे तो तक देख ली होगी, लेकिन फिर भी लाइक मेनली लव वाला एंगल। क्योंकि भाई गहरा हुआ अगर तुम गाना पूरा हटा भी दो तो हमें मालूम है कि गहरा हुआ है। अबे नहीं देखो, हाँ चलो वो वाला, चलो आपके हिसाब से लव स्ट्रेस था, मेरे हिसाब से भाई लव का जो पार्ट दिखाया उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था। लाइक मेरे ख्याल से ये दिखाया लड़की के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि लड़की कैसा उसको इमेजिन कर रही थी। इमेजिन नहीं, मतलब कैसा फील कर रही है उसकी तरफ। मैन रिटन बाय वुमेन, उस वे में लीव दैट ना। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर एक बंदा आप स्पाई दिखा रहे हो, ठीक है, और वो किसी के साथ ऐसा लव अफेयर कर रहा है जस्ट बिकॉज टू जमील उसके तरफ जाने के लिए, तो भाई उन दोनों के बीच में लव मत दिखाओ। लाइक प्रिटेंड कर रहा है वो ऐसा दिखाओ, लेकिन लव तो मत दिखाओ, मेरे को ये लगता है। क्योंकि अगर वो स्पाई है तो फिर से मेरे को वो स्पाई यूनिवर्स वाली चीज़ नहीं चाहिए। बिकॉज देखो, आई थिंक मेकर्स का जो एम था वो ये था कि वो स्पाई ना दिखाकर एक गैंगस्टर को दिखाए, ओके, एक गुंडे को दिखाए,
जो सबके लिए गुंडा है, सबके लिए गुंडा है, सिर्फ उसको ही मालूम है कि वो स्पाई है, उसको और एक दो और लोगों को। हाँ, जो भी तो स्पाई हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल ट्राई करेगा कम्युनिटी में अच्छे से घुल मिल जाने को, क्योंकि इससे पहले भी अगर तुम एक्चुअल ट्रू लाइफ इवेंट्स में देखो तो जितने भी लोग वो पाकिस्तान गए हैं स्पाई बन के, वो वहाँ पे जाते हैं, अपनी पूरी रेपुटेशन को स्टैब्लिश करते हैं, फैमिली बनाते हैं अपनी पूरी वहाँ पे। एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई वो उनसे प्यार नहीं करते, आई गेस करते होंगे, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके बारे में। लेकिन नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन जो मूवी देख रहे हैं अपन उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक स्पाई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। स्टार्टिंग भी मूवी की वैसी ही होती है, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही दिखाते हैं। हाँ, तो अब उस पॉइंट पे जाके अब उसका पर्सपेक्टिव क्यों दिखा रहा है, लाइक एक लव टाइप का, वो लड़की का पर्सपेक्टिव हो गया ना। वो तो मेरा प्रॉब्लम वो है, नहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, लेकिन चल लाइक एक ऐसा होता है ना कि आपको अगर वो चीज़ दिखा रहे हो सो और टू बी लाइक दैट। देखो भाई, YRF ने थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी है लोगों की, है ना, स्पाई मूवीज़ को लेके। भाई गिरा रखिए बड़ा नहीं रखिए। अब हाल ही में गिरा रखी है। और लेकिन इन लोगों, मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी थोड़ा कुछ कॉपी करने का ट्राई किया। ये था लव एंगल दिखाने का, और आई थिंक नहीं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ठीक बैठा है। हो सकता है कि ये आगे वाले पार्ट के लिए कुछ एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, आगे हो सकता है कि अगले पार्ट में ये जो बंदी है इसको आइडिया हो जाता है और फिर यही जाके जमील को बता देती है कि पापा ये तो, क्योंकि भाई देखो है। हाँ, गैंगस्टर वैंगस्टर अपनी जगह है, लेकिन वो लोग भी अगर इंडिया का स्पाई मिलेगा तो गैंगस्टर भी मिलके मारेंगे, गैंगस्टर पुलिस, भाई। ठीक है। सो अब बताऊँ, क्योंकि ये पिक्चर क्या पहले एक ही पार्ट में होने वाली थी, लेकिन अब 8 घंटे की फुटेज शूट कर ली है तो 2 पार्ट करनी ही पड़े। वैसे देखा जाए ना तो अगर ये चाहते तो इसको वेब सीरीज़ की तरह निकाल सकते थे। वेब सीरीज़ में मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज मूवीज़ ऑलरेडी चैप्टर्स में हैं। और वो भी हर कितना आधे घंटे के होंगे, आधे पौन घंटे। स्टार्टिंग वाला तो 20 मिनट का ही है बस। हाँ, वो तो सिर्फ सेटअप कर रहे हैं ना। स्टार्टिंग के 20 मिनट में एक सीन आता है जो लाइक बहुत बढ़िया लगा मुझे। वो था जब अजीत डोभाल, इफ आई एम राइट, अजय सान्याल इन फिल्म अजय सान्याल 2 डेलीगेट्स के साथ में बैठ के बात कर रहा होता है कि किस तरह से वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करेंगे, और बोलता है, एक डायलॉग आता है वहाँ पे, वी मस्ट इन्फिल्ट्रेट द वेरी कोर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, ताकि वो नींद में भी सोचे, ताकि तो हम उनके सपनों में नजर आए। और ये जिस तरह से कैमरे में देखकर बोलता है, जो फोर्थ वॉल ब्रेक होती है। भाई माधवन बंदा भाई बहुत शानदार परफॉर्मर है भाई, बहुत शानदार परफॉर्मर है भाई वो। मैं सच्ची माधवन भाई, उसको कोई भी रोल देता है वो फिट बैठ जाता है, सारे रोल। तुम जानते हो इनिशियली गजनी जो मूवी जो तमिल में थी सूर्या की, वो माधवन को ऑफर हुई थी। ओह, माधवन ने रिजेक्ट कर दी बिकॉज उसको लगा कि सेकंड हाफ जो है उसका वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा वायलेंट है, ऐसा ही कुछ। एक मिनट, सो यू आर सेइंग कि जो तमिल वाला बना था वो नोलन की मेमेंटो का रीमेक था, और जो हिंदी वाला बना वो इस तमिल वाली का रीमेक था। हाँ, देखो मैं मोमेंटो मैंने देखी नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि उसकी स्टोरी क्या है, क्या सब है, बिकॉज नोलन का एक अलग ही तरीका है स्टोरी दिखाने का। ओके, नोलन का भैया, मेमेंटो का मैं बता रहा हूँ, मेमेंटो से अगर इनने स्टोरी बनाई भी होगी तो उससे कुछ रिलेट नहीं होगा, एक शॉट रिलेट नहीं हुआ होगा ये चीज़ तो, क्योंकि भाई ये वो तमिल वाला हो चाहे हिंदी वाला हो, दोनों में इतने गाने भरे पड़े हैं। बहका मैं बहका मोमेंटो देखने के बाद फिल्म मेकर्स बहका मैं बहक तो अपन रहे हैं, धुरंधर की बातें हो रही थी। ओ राइट हाँ, तो फिर उसके बाद बताऊँ, जो एक्चुअल में ये फिल्म होने वाली थी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ देखने से, उससे ये आ रहा है कि जो अपन ने क्लाइमैक्स देखा वो एक्चुअली इंटरवल होने वाला था। लेकिन फिर ये लोग कितना कुछ कट करते हैं, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। लाइक लव स्टोरी कट करते थे, मैं उस पर खुश होता है ना। फिर लेकिन भाई लव स्टोरी आप हटा दो तो बाकी जितनी भी चीज़ें दिखाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। जो एक पूरा मोन्टाज आता है जिसमें वो उसकी गैंग को मार रहे होते हैं,
है ना। उसके अलावा फिर वो पेट्रोल वाला सीन काफ़ी अरे। इम्पोर्टेंट है उसके वेंजेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। हो गए या भाई, लेकिन सबसे ब्रूटल सीन कौन सा लगा? मोन्टाज, जो जिस तरह से इतनी लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो देखने को मिलेगा। रेड स्क्रीन। रेड स्क्रीन भाई रेड स्क्रीन तो भाई देखो, क्योंकि मेरे को पहले, क्योंकि मैंने तो भाई कितना 27th डे पे देखी मैंने धुरंधर, ठीक है। सो मेरे को पहले तो पता चल गया था कि ये ऐसा कुछ सुनाने वाला है। अब मैंने भाई कोई रियल रिकॉर्डिंग कभी सुनी नहीं थी। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था पब्लिकली अवेलेबल है वो चीज़। सो या दैट वाज समथिंग खून खौलाने वाला। लाइक भाई जब वो चीज़ हुई ना, उसने हमारा जो मेन कैरेक्टर था हमजा, वो उस रूम में एंटर हुआ, सामने सब कुछ चल रहा है। आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया एकदम से। और भाई क्योंकि देखो, अब अपन सिर्फ देखने में अपन इतना झंझोट गए हैं अंदर से। अब उसको वहाँ पे वो स्पाई है तो उनके साथ नारे भी लगाने हैं, नारे उसको भी खुश लगाने दिखना है वहाँ पे, और उसके सामने उसी के लोग मर रहे हैं। उसी के लोग मर रहे हैं, वो भी उस ही की वजह से, क्योंकि उसने गन सप्लाई करी, वो गन्स का ऑर्डर देने गया। अब भाई मैं बताऊँ, अगर ऐसे चीज़ में जिस तरह की स्पाई मूवी अभी तक अपन देखते आ रहे हैं स्पाई यूनिवर्स के नाम पे, अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है, तो हमारा हीरो क्या करता? हीरो बोलता तुम सबकी ऐसी की तैसी, 4 बंदूक उठाता, जाके ठाए 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 ख़त्म। 4 बंदूक पागल हो रहा है, 1 बंदूक अनलिमिटेड एमो। ओए और एक ये चाकू, चीज़ है। और एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भाईचारा, और एक कहीं पे अनजान सा गांव जहाँ पे सब लोगों को का मेकअप करके उनको डेड घोषित कर देंगे और फिर सब उठ के इन लोग को पकड़ लेंगे, दुश्मनों को। फिर बजेगा टेनेने झूमे जो पठान। फैमिली फ्रेंडली सॉरी सेंसर। CBFC को भेजो भाई, नहीं वो सब तो, सेंसर कर देंगे। वो तो पॉडकास्ट उड़ा देगा। बोलेगा भाई साहब हम भाई, तो ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई धुरंधर का सेकंड पार्ट आ रहा है, उसके लिए कुछ सोचा है फिर? क्या भाई, फर्स्ट शो टॉक्सिक की ऐसी के तैसी। FDFS भाई यार, लेकिन थोड़ा जेब पे भारी पड़ जाता है। क्या फर्स्ट शो भाई, एक तो मैं बताऊँ, इसकी टिकट बहुत महंगी मिलेगी भाई 300 300 के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। आराम से 300। हमारे शहर में सबसे अच्छा जो है, नहीं बताना, नाम मत बोलना। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसकी हर एक सीट आपको उस दिन 280 से नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हमारा बजट ही 200 रुपये से चालू होता है। हमारा बजट 200 रुपये से चालू होता है। हम लोग बताओ सिनेपोलिस में जाते हैं। सिनेपोलिस में बीच में एक था कि भाई साहब आपका ट्यूसडे को मूवी लगेगी 99 में। साला अब ये कोई मूवी 99 में लगती नहीं अगर एकदम बढ़िया चल 3 जाती महीने है। से लगी ही नहीं है भाई हम बताओ, उसका भी मैंने सोचा था, वो डिकैप्रियो की आई थी ना एक बीच में, वन बैटल आफ्टर अनदर। हाँ, मैं सोचा था वो देख के आऊँगा 99 में। साला कभी लगी ही नहीं वो 99 में। मैं देखने गया था 99 में हाँ, कौन सा वाला था? वो आगे वाला था, तो वो दूर सिनेपोलिस मॉल ही वाला था कि वो वाला था? वो वाला। अच्छा, तभी मैं मुझे मॉल वाले पे गया था ना। जो एक पुराना वाला मॉल था, अच्छा वो वाला, हाँ ओके। उधर भाई। लेकिन तुमने देखी है मूवी? क्या वन बैटल? हाँ। नहीं, वन बैटल नहीं देखी, अभी देखूंगा, रेंट करूंगा, देखते हैं। हाँ तो भाई देखो, इधर तक का तो ठीक है, धुरंधर का बता दिया, एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़िया है। लेकिन मैं बताऊँ, धुरंधर में सबसे बेस्ट पार्ट अगले पार्ट में ही वो होगा जब वो चेन लेके पूरा ब्लड बाथ करते हुए निकलेगा। भाई मैंने ट्रेलर देखा था, हाँ, सबसे पहले जो ट्रेलर आया था, और उसमें जो आधे सीन है वो सेकंड पार्ट के हैं। क्योंकि भाई उस समय तो उनको भी नहीं पता था कि 2 पार्ट में होने वाली है। ऐसा? हाँ भाई, वो बीच में 2 पार्ट में कर दिया उसको। एक सेकंड, मतलब उन लोगों ने ट्रेलर बना दिया है ना, हाँ। मूवी सारी एडिट होके रखी हुई है 8 घंटे की, हाँ तो आप खुद सोचो ना भाई। एंड दे आर लाइक नहीं भाई अब हमें इसे 2 पार्ट में काटना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे की कैसे रिलीज करें। नहीं, मैं बताऊँ इसलिए 8 घंटे की मूवी क्यों रिलीज करेंगे भाई? वही तो, मतलब जब उन्हें मालूम है उनकी फुटेज एंड में 8 घंटे की है ना, तो ये चीज़ आई कहाँ से कि भाई ट्रेलर के टाइम उन्हें पता नहीं था। नहीं, But- मैं बताऊँ, but फिर भी ट्रेलर बहुत कुछ काट दिया होगा, उसके बाद कुछ 4 घंटे की मूवी बनी होगी, फिर धड़ साहब ने बोला होगा ये तो साला कट्टी है।
तो सिद्धार्थ साहब ने बोला कि नहीं, एक्सटेंड करो एक्सटेंड करो। जियो स्टूडियो को कन्विंस करने में लगे, ठीक है। अब भाई भाई जियो वाला पैसा आएगा, सिद्धार्थ साहब बोले आएगा, बोले हाँ कर दो। आ गया पैसा, 1000 करोड़ होने वाले शायद आराम से। भाई अरे हो गए भाई दोनों मूवी का बजट रिकवर हो गया आराम से भाई। अब बताओ, अब जो आएगा, ठीक है, जो क्लैश होगा, ठीक है, उसमें से भाई टॉक्सिक का ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी अपना सब कुछ स्टैब्लिश कर चुके हैं। और टॉक्सिक ने क्या स्टैब्लिश करा? डांसिंग कार डांस भाई, वो तो पीके ने करा था, उनने तो वो लेगेसी आगे बढ़ाई। लेगेसी आगे बढ़े, इन्होंने बस थोड़ा अंदर का दिखा दिया। हाँ भाई, वो बस कपड़े दिखाता था, इसने कपड़े के अंदर का सिगार दिखा दिया। इसने मतलब फिल्म की एंडिंग दिखा दी। ये तो क्लाइमैक्स। ठीक है। सो अब देखो धुरंधर में भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी इसके एंड में भाई वो रणवीर सिंह जब फटा था ना, वो अक्षय खन्ना पे दबा मारे ही जा रहा है भाई। वो एक ऐसा खून खोल गया था भाई एकदम से। और भाई एक सीन था जो एंडिंग में मुझे बहुत फनी लगा। वो ऑटो में पीछे अक्षय खन्ना को लेके बैठा हुआ बोल रहा है, जनाब आप वो आगे खोल के रखिए जनाब, कुछ नहीं होगा। वो सब गला दबा रहा है, इधर आधी चक्कर के, अबे तेज चलाना भाई। लेकिन भाई लिटरली मैं बताऊं, अगर उसमें डायलॉग डाल देता ना, वो बोल रहा भाईजान आंखें खोल रखो भाईजान, वो ऐसे भाई एक चीज मुझे और फनी लगी धुरंधर में, कि भाई मूवी पूरी तरह से पाकिस्तान में बेस्ड है ना। लिहारी क्या था, लियारी भाई। वहाँ पे कुछ लोग का पाकिस्तानी एक्सेंट आ रहा है, कुछ लोग का जा रहा है। और जो कार में बोलता है, जनाब कंट्रोल करें जनाब अबे पेशाब आ रहे, कंट्रोल करें जनाब, एक किलोमीटर रुक जाए। पर इस हंसी निकल गई यार मेरी। पूरे समय आराम से बोल रहे एकदम से, कंट्रोल विद के कंट्रोल। भाई मैं बताऊं, वो रणवीर सिंह बताऊं, उसको हिंट दे रहा था कि अब तो समझ जा साला मैं इंडिया का स्पाई हूँ। लेकिन रहमान भाई तो शरारत करके छोड़ो भाई, शरारत से याद आया। लेकिन मैं नहीं, अभी उस वाली शरारत में मत जाओ, अभी धुरंधर भाई मेरे को बात करनी है इस पर। ठीक है भाई। लेकिन क्योंकि बताओ जो एंड का भाई, वो जो घुसे लगा रहा है ना उसके, और वो जब दिखाते हैं, क्योंकि भाई अब क्या, उसने रहमान जगत के साथ वो क्या नाम था वो डांस वाला, वो करा के ऑडियंस को अक्षय खन्ना से तो अटैच कर दिया। लेकिन अब याद दिलाना ऑडियंस को, अक्षय खन्ना नहीं है ये, देखो क्या प्ले कर रहा है। और दिखाने के बाद फिर जो कूटता है भाई, बहुत मजा आया। वो संजय दत्त तो वहाँ पे मजा आया। तो संजय दत्त ने पूरी मूवी में सिर्फ ऑरर फार्मिंग करी है और कुछ भी नहीं। बस भाई, और कुछ नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, सेकंड पार्ट का एक बढ़िया सीन बताता हूँ, ठीक है। और ये कोई मेजर स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि अब सबको पता है कि अगर जिसने ये कांड करा है उसके साथ क्या ही होने वाला है, ठीक है। सो स्पॉइलर फॉर सेकंड पार्ट। जो अरशद पप्पू है, जो अपन ने भाई देखा था ना, उज़ैर, दम मारो दम, हाँ नहीं, जो रहमान का भाई है उज़ैर, ठीक है, हाँ, वो इसका गला काटेगा, अरशद पप्पू का। ओके, लाइक टोटल ये म्यूट कर देना, यूट्यूब उड़ा देगा। हाँ। गला वो वाला, ठीक है। सो उसको एनालाइज करने के बाद जो बॉल होगा, लाइक पूरा, ओके, ये और रणवीर उसके साथ मिलकर फुटबॉल खेलेंगे। सीरियसली सीन है उसमें, सीन है, क्योंकि ये एक्चुअल में भी हुआ है। एक्चुअल में होता था, ये एक्चुअल में हुआ था, पढ़ा था मैंने न्यूज़ में। ये लोग उस हेड के साथ फुटबॉल खेलने वाले हैं। एंड में जो ये है अपना रणवीर या तो दानिश, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जोर से उसके सर पे पैर मारेगा और वो पच भरता बन जाएगा। क्योंकि ये सीन बताऊँ, जो इसका वो आया था ना यार, टीज़र था आई थिंक या ट्रेलर, किसी में तो था, जिसमें मैंने देखा था कि वो किसी के हेड पे ज़ोर से पैर मार रहा है। सो ये तो हो गई, ठीक है। ओके, एंड मेरे को लग रहा है कि एंड में ये सबको मारने के बाद ऐसा ना हो जाए कि किसी तरह इसको पकड़ लिया जाए, एंड फिर जो अपन ने इंटरवल के बाद देखा था वो रणवीर के साथ हो जाए। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, जो कि मैं बताऊं, जहाँ तक मैंने स्टोरी सुनी है, ठीक है, क्योंकि रेडिट पे भाई अब रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है तो बहुत सारी चीज़ें लीक हो ही जाती है। तो जहाँ तक मैंने सुना था उसके हिसाब से रणवीर का कैरेक्टर जो होगा वो सबको मार देगा, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, क्योंकि जमील जमाली की बेटी एक्चुअल में ज़िंदा है, ठीक है।
कुछ लोग रेडिट पे कह रहे थे कि उसको पता चल जाएगा तो रणवीर मार देगा उसको, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि उसकी बेटी जिंदा बच जाती है एक्चुअल इवेंट्स में। आई थिंक ये लोग एक कर्व बॉल डालेंगे, मैं पेट से हूँ। क्या? अरे नहीं, वो होगा तब तो मार के ही जाएगा। वो बोलेगा मेरे को पाकिस्तानी बच्चा नहीं चाहिए, इतना भी पाईजान नहीं चाहिए मेरे को। बाय द वे उससे ज़्यादा है सेकंड पार्ट में आई गेस मेजर पार्ट उसकी ओरिजिन पे दिखाएंगे कि किस तरह से उसको जेल से निकाला गया। और वो आई थिंक ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने वो एस्टैब्लिश करा है तो उसका कोई आंसर देना पड़ेगा पब्लिक को। ज़रूर देना पड़ेगा, बिकॉज शुरू में मूवी में जब दिखा रहे थे उसकी मम्मी को पंजाब के खेत में, आई वाज लाइक भाई क्या चल क्या रहा है। आई थिंक वो एक राइट्स हुए थे उस टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से, अब मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं किस बात के राइट्स थे वो। आई थिंक इंदिरा गांधी वाले टाइम का हो सकता है। नहीं, लेकिन ये 90s के टाइम पे गया था ना कराची। कब गया था? 2000s में गया था। ये गया था 2000 कब 2000 कितना अरे नहीं, पार्लियामेंट अटैक के बाद गया था, 2003 के बाद गया। 2003 के बाद ये 4 में गया था। चार और में गया मूवी खत्म होती है 2010 में। ओके, 2010। तो इंदिरा गांधी वाला सीन कब हुआ था? इंदिरा गांधी वाला वो तो शायद 1980s में हुआ। हाँ, तो भाई फिर ये वही वाला तो हो जब ये सकता है। छोटा होगा तब हो सकता है कि उस चक्कर में वो लेकिन भाई रणवीर भाई उस मोमेंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसका कुछ वो 40 साल का बंदा है, वो एक्चुअल 19 का लग रहा है देखने में। लग रहा है भाई, मतलब भाई तुम देखोगे पहली चीज़ पूरी मूवी में उसकी एकदम अच्छा खासा बिल्ड है, बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, और फिर एकदम से एंड में दिखाते हैं अब भाई पूरी बॉडी चेंज, एकदम क्लोजअप, पतला सा है वो, है ना, और क्लीन शेव्ड है। और जो पीछे गाना बज रहा होता है जिस तरह से दिखाते हैं भाई, मैं डायरेक्टर का नाम क्या था? आदित्य धर के इंस्टा पे गया मैं, तो वहाँ पे डला हुआ था कि जो उसकी एल्बम है हर प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा हिट चल रही है फिलहाल। भाई ग्लोबली हिट हो रही थी, ग्लोबली हिट हो गई, ऑलमोस्ट 2 बिलियन प्लस उसके व्यूज़ है और स्ट्रीम्स है सारे प्लेटफॉर्म के मिला के भाई, क्योंकि भाई हर एक गाना भाई टॉप नॉच है भाई। और मैं बताऊँ आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो है ना ये इश्क इश्क गाना ये हर प्लेटफॉर्म पे लास्ट सेकंड है। हाँ, तो भाई मैं वही समझ नहीं पा रहा भाई, क्योंकि इतना मतलब उसके OG अलावा गाना, भी उन सब में से सबसे बढ़िया गाना मुझे यही लगा। और बताऊँ उसके अलावा भी वो सोनू निगम वाला जो पार्ट है वो तो है ही बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो रैप चलता है भाई वो बंदी का मेरे को नाम पता नहीं कौन, हाँ रेबेल भाई, उसका जो रैप चलता है भाई क्या कदर रैप गाती है, बहुत प्यारा गाती है भाई। उसका जो नाल नचना में है वो भाई नॉर्थ ईस्टर्न कोई आर्टिस्ट है वो, और वहाँ पे बहुत फेमस है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट तरफ, लेकिन भाई अब ऐसा आर्टिस्ट आता नहीं है। 19 मार्च को दोनों मूवीज आ रही है। रिसेंटली जब उसका टीज़र आने वाला था मुझे लगा कि भाई ये लोग मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेट शिफ्ट करेंगे टॉक्सिक की, बिकॉज धुरंधर सेम डेट पर आ रही है और उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है, टॉक्सिक से ज़्यादा ही है उसका क्रेज़। नहीं एक्चुअली अगर मॉकटेल मीटर की बात माननी है तो टॉक्सिक का ज़्यादा है यार। मैं जानता हूँ ना यार कुछ फैंस होते हैं, लेकिन मैं बताऊँ टॉक्सिक का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भाई यश कोई आम स्टार नहीं है। आम स्टार बिल्कुल नहीं उसकी, मतलब मुझे फ़ैन फॉलोइंग तो कब समझ में आ गई कितनी ज़्यादा है और किस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है। जब उसके ट्रेलर पे सब लोग 2-2 सेकंड में लिख रहे थे दिस मूवी विल बी सुपर हिट, ओ माई गॉड व्हाट अ शो, ओ माई गॉड व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस, यश इज़ द सुपरस्टार ऑफ द होल एंटायर वर्ल्ड। उसको पीआर नहीं कहते सर? आगे इसको पीआर ही कहते हैं लेकिन मुझे देख के बड़ी हंसी आई। ओके नहीं भाई देखो, अब टीज़र से भाई कुछ जज तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो दिखाया ये फिल्म में होगा। देखो साउथ की जो फिल्में होती हैं कि जो मासी फिल्में होती हैं वो ज़्यादातर एक्टर को सेलिब्रेट करती हैं, है ना। अब चाहे प्रभास हो गया, प्रभास का भी कुछ कांड हुआ है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। हम इंसाफ की बात नहीं करते हैं अभी। जैसे रजनीकांत हो गए, यस। आप रजनीकांत की मूवी देखते हो तो आप रजनीकांत को देखने जाते हो। कूली देख ले अभी। कूली देख लो, कूली मत देखो लेकिन आप जेलर देख लो। जेलर देख लो, हाँ वो ज़्यादा बेटर। भाई वही चीज़ें हैं। टॉक्सिक भी सेम मूवी है। लेकिन मैं बताऊँ इसमें यश ने देखा होगा कि भाई एनिमल के बाद अडल्ट चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही है, एक काम करते हैं कोई बढ़िया सी ऐसी पिक्चर बनाते हैं। भाई मैं बताऊँ, मैं अगर उनने इतने सारे बढ़िया एक्ट्रेस उठाई है सब तारा को छोड़ के, तारा सुतारिया, हाँ उसको काम मिल रहा है अभी। हाँ भाई आई एम ऑल्सो शॉक्ड। मैं भी तो शॉक था कि भाई इस बंदी ने अच्छा खासा अपना मतलब डेब्यू करा, सब करा, उसके बाद में टाइगर श्रॉफ के साथ सारी मूवीज़ करी।
एंड देन गायब हो गई। फिर ये मुझे दिखी कल्कि में है मात्र 2-4 मिनट के कल्कि लिए। में नहीं नहीं सॉरी, थी? वो दिशा पटानी थी, हाँ माय बैड। खैर वो भी गायब ही हो गई थी बीच में। अब छोड़ो। एनीवेज मूविंग ऑन। हाँ तो भाई देखो टॉक्सिक का ये चीज़ है, ठीक है, कि अब इससे कुछ ज़्यादा चीज़ अपन जज नहीं कर सकते। हालांकि गालियाँ मैं बहुत देना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये स्पीकर पर चला दिया था एंड आई हैड नो आइडिया। ये तो ट्रेलर में ही ऐसी चीज़ें दिखा देंगे यार भाई। लेकिन मैं बताऊँ, लोग इस चीज़ से गुस्सा हो रहे हैं कि ये आप ऐसा क्या दिखा रहे हो, इतना अडल्ट चीज़ें, वो भी ऐसा। मेरे को भाई प्रॉब्लम ये इसको अभी तक एज रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करा गया है यूट्यूब पे? सच्ची ये एज रिस्ट्रिक्ट नहीं है यूट्यूब पे। मैंने लिटरली उसकी जो लिंक है, तो मैंने इनकॉग्निटो पे जाके वो डाली लिंक, ठीक है। अब उस पर तो कोई साइन इन होता नहीं है, हाँ बिना साइन इन के प्ले हो गया पूरा। यार ये क्या बात हो यार, आप मतलब सॉफ्ट पॉर्न अपने ट्रेलर में अब डाल रहे हो अभी और अभी उसको जो बोला आपने, age ये restrict बोलने भी के नहीं लिए कर हमारा रहे वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो हो। जाएगा। आराम से हो जाएगा। देखो भाई सिंपल बात है, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है भाई लेकिन ये और चीज़- पैसे से मुझे याद आया, एक मूवी है जिसने हाल ही में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, वन एंड ओनली गोविंदा की अवतार 3। भाई मैंने तो देखी नहीं है, तुमने देखी है, बताओ कैसी लगी? गोविंदा भाई हाँ। सो टॉक्सिक के बारे में अब बाद में बात करते हैं। एक और बहुत ही महंगी पिक्चर आई जिसको एनिमेशन में चाहता था मैं बना दिया जाए, लेकिन कैमरन साहब ने बोला नहीं, वीएफएक्स चाहिए हमको। लाइक पहला पार्ट आया, ठीक है, मैंने एक्चुअली देखी नहीं थी मूवी। पहला part was आपको perfection, आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, हम एवेटार की बात कर रहे हैं। एवेटार कैमरन तो गोविंदा वाली नहीं, जिसमें वो हाँ, हाँ, उस भाई, नहीं, माता नहीं, पिता को छोड़ देते उसके माता No, no, पिता, no, no, वो no. नहीं, वो हम- तो हम- वो अच्छी मूवी है, मैं जानता हूँ, वो टॉप नॉच है। हम सिनेमा की बातें इतनी नहीं करते। हम पीक सिनेमा की बात इतनी नहीं करते, ठीक है। इतना भी पीक सिनेमा हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए हम तो बहुत छोटे हैं राम राम के राम। सामने। हम तो बस क्या हैं, ओम रॉथ से थोड़े बड़े, ओम रॉथ से थोड़े बड़े, इतने भी छोटे नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो है। भाई ओम रोथ, आप मिलाप जावरी बन जाओ एक काम मत कर भाई मिलाप। वैसे बता, ओम रॉथ ने एटलीस्ट 2 मूवीज तो ढंग की बनाई है। 2 नहीं, एक, मुझे एक ही मालूम क्या? है, तानाजी। नहीं वो तो अजय देवगन ने बनाई है। डायरेक्टर तो वही है। तो क्या टॉक्सिक का भी टॉक्सिक यश ने बनाई है, नाम की तो कुमंदा से ओके सॉरी, मैं मिसोजिनिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, प्लीज कमेंट में गालियाँ मत देना। मैं बताऊँ मिसोजिनिस्टिक बात, तो धुरंधर मूवी है कि उसमें कोई लड़कियां थी नहीं। इफ यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई ये राठी जी को यार इंडिया में बैन कर दो। भाई मैं सच्ची बताऊँ, उस बंदे को कोई आइडिया नहीं था भाई वो क्या बोल रहा है। भाई बंदे ने सबसे पहले एक पूरा प्लॉट सेटअप कर दिया, अपनी कहानी बनाई अपना एआई प्रमोट करने के लिए, और बोलता है कि भाई देखो ये ऐसा तो, लेकिन असल में कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसका पूरा वीडियो सुना, 1% के लिए मैं कन्विंस हो गया कि भाई ये क्या मूवी बनाई है। फिर मैंने थोड़ा सोचा भाई ये बंदा खुद क्या बोल रहा है, क्योंकि उस बंदे का पूरा पॉइंट ये था कि जो पब्लिक है इतनी बेवकूफ़ है कि वो जो देख रही है वही मान लेती है, और मैं तो भाई मूवीज़ एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। हाँ। उनमें फैक्ट्स होते ही नहीं है मूवीज़ में, हाँ। हमको मालूम है। और ध्रुव राठी की वीडियो में भी आजकल फैक्ट नहीं होता है, पहले से नहीं होते थे। वो जब नहीं से जब से मतलब पॉलिटिक्स पे आया है भाई तब से कोई फैक्ट नहीं होते उसके फैक्ट पास, नहीं होते हैं। तब से बकवास पेला जा रहा है। हाँ नहीं भाई, लेकिन मैं बताऊँ उसकी वीडियो का सबसे हैरानी वाली चीज़ मेरे को ये लगी, उसने बोला कि कोई आइस वाली जगह पे फाइट सीक्वेंस हो रही है, ठीक है। और फिर मैं फिल्म देख के आया, ठीक है, फिर मैंने इसका वीडियो देखा दोबारा, और फिर मैं कंफ्यूजन में चला गया कि मैं साला कौन सा वर्जन देख के आ गया कहीं राठी जी की वीडियो की वजह से उड़ा तो नहीं दिया। भाई साहब वॉर 2 देख कर आ रहे हैं अरे उससे बोला कि एनटीआर का लुक और ये रणवीर का लुक सेम को लग रहा है, बस बाल छोटे हैं थोड़े। हम लोग वैसे एवेटार 3 की बात कर रहे थे। हाँ भाई, राठी पे तो अलग से 1 घंटे की गालियाँ दे सकते लाइक हैं। मैंने, जैसा मैं बता रहा था, मैंने एवेटार 1 देखी लगभग 2-2.5 महीने पहले। मुझे सही लगी मूवी, बहुत लंबी है, कहाँ देखी? स्टोरी बेसिक सी है। कहाँ देखी? मैंने देखी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। नहीं, कौन से डिवाइस पे देखी? फ़ोन पे। कैमरॉन ना घर में घुस के मारेगा तुमको। आई नो वो लेकिन
मैंने भाई फिर बंदा यहाँ- मैंने फिर सेकंड पार्ट भी देखा, वे ऑफ वाटर, जो प्रॉपर एचडी में था, उसको मैंने लैपटॉप पे देखा, बिकॉज पहला पार्ट हो सकता है कि मुझे अच्छा ना लगा हो। आवाज़ सही से नहीं आ रही है, प्लेन आ रहा है। चलो प्लेन को देखते हैं। गाइस थोड़ा सा टाइम प्लीज़, हमारे छत से ऊपर से प्लेन जा रहा है और हम लोग छत में रिकॉर्डिंग करते हैं। भाई उसकी हेडलाइट चालू है, जबकि सामने कुछ है भी नहीं। हट। हाँ भाई नूब पायलट। वहाँ आयरन मैन आ रहा था साला उड़ के। कौन आएगा भाई? क्यों आयरन मैन उड़ के आएगा, मास्क लगाएगा, बोलेगा आई एम डूम। सारे पंछी सो रहे होंगे इस समय। हाँ डूम से करने आ रहा है। चलो बैक टू इस, हाँ कंटिन्यू। मैं क्या बोल रहा था, मैं एवेटार की बात कर रहा था। अवतार 2 आपको ठीक ठाक एवेटार 2 लगी? एवेटार 2 मुझे ठीक ठाक लगी। क्यों? क्योंकि स्टोरी में अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं। यस। देखो कैमरॉन भाई ने जो पहली एवेटार बनाई थी, इट वाज समथिंग न्यू इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। स्टोरी भले ही बेसिक हो, लेकिन आप एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। समझ सकता हो कि वो इतना क्यों चली। फिर सेकंड पार्ट आया 20 साल बाद शायद, यस इफ आई एम राइट, तो 20 साल बाद आया। स्टोरी बेसिक थी, बहुत लंबी खिंची हुई थी। मुझे समझ में नहीं आई कि आखिरी का जो आधा घंटा था आराम से कट सकता था, लेकिन कटा क्यों नहीं। अब तो भाई अगर आपका ये दिक्कत है तो थर्ड पार्ट देखे तो बवासीर हो जाए। आई नो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट में ज़्यादा फ़र्क है नहीं। क्योंकि देखो जब सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ ना, वो लोग वाटर पीपल से के पास से हटकर कोई और जा रहे होते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि सेकंड पार्ट में भी वही होगा। वहाँ पे जाके रहेंगे, उनकी अलग दिक्कतें होंगी, उनके साथ अडेप्ट करने का ट्राई करेंगे। एंड देन वो चचा आएंगे, मिलिट्री वाले चचा आएंगे और धड़ करके मारा पीटी होगी और एंड में कोई ना कोई एक मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, चचा तो वही बदमाश निकले। भाई मैं तुमको चीज़ बताता हूँ, आप थर्ड पार्ट का, और इसमें स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन क्या आपको फ़र्क पड़ना चाहिए? फ़र्क पड़ेगा अभी। एवेटार मूवी में कौन स्पॉइलर देने से मना करेगा? ठीक है, क्योंकि भाई देखो अगर आपको सिर्फ पिक्चर देखनी है, ठीक है, तो भाई प्योर परफेक्शन है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर सिर्फ देखनी है, ठीक है, तो बहरे लोगों के लिए बढ़िया ट्रीट है। सो अब उसमें बताऊँ चीज़ ये है, अवतार देखो फर्स्ट हाफ ओके गुड, दैट वाज समथिंग गुड, ठीक है, लेकिन भाई उस फर्स्ट हाफ में भी वही चीज़ है ना कि आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। और मैं भाई मेरे एक दोस्त के साथ गया था जिसने अवतार बिल्कुल भी नहीं देखी है, ठीक है, दोनों पार्ट नहीं देखे उसने। मैंने सिर्फ उसको ऊपर से बताया था कि फ़ोटोज़ दिखा के ये बंदा ये है, ये बंदी ये है, पीपीटी। हाँ पीपीटी चला रहा था उसके सामने। ठीक है, सो अब मैं उसके साथ गया था तो वो समझ गया। उसने तो भाई फर्स्ट हाफ बहुत इन्जॉय करा, उसने सेकंड हाफ भी थोड़ा बहुत इन्जॉय करा, लेकिन एंड के 30 मिनट्स उसने नहीं करे, क्योंकि वो बोल रहा था भाई इतना लंबा ये लोग क्यों खींच रहे हैं। मैंने कहा 2 पार्ट से लोग भी यही पूछ रहे हैं। और बंदा 4th पार्ट के लिए रेडी है। हाँ भाई, यू नो आई वाज शॉक्ड कि भाई थर्ड पार्ट ने 1 बिलियन कमा लिया है। भाई 1 बिलियन। अब भाई 1.5 महीने में कमाए, लेकिन कमा लिए। पॉइंट है 1 बिलियन कमाए। यस, इट्स इनफ टू चलो। मोटिवेट कैमरॉन टू कीप मेकिंग फिल्म के बारे में अब थोड़ा बताता हूँ मैं। तो देखो स्टोरी तो फिल्म का तो फर्स्ट हाफ है बेसिकली, जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट हाफ था वही है, ठीक है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस है, लेकिन उससे भी स्टोरी पे कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। और हाँ, वहाँ पे भाई एक्चुअली थोड़ी बहुत स्टोरी बिल्डिंग है। जो ऐश पीपल दिखाते हैं उनका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मेरे थिएटर एक्सपीरियंस थोड़ा सड़ गया था क्योंकि साले बच्चे लेके आ गए थे कोई लोग, और बच्चे वहाँ पे ऐश पीपल को देख के वाँ कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ब्रो बैड ही है सामने, क्या कर रहा है। ठीक है, सो आई वाज लाइक ओके लेट इट गो। फिर आता है, लेकिन भाई इस बात जिसने बताऊँ क्या है, अब इस जो बाहर चलता है वर्जन, उसमें तो इंटरवल होता नहीं है, पूरा एक बार में चलता है। अपने यहाँ वो लोग अलग से इंटरवल घुसा देते हैं। हाँ ये चीज़ तो है, ठीक है। तो अब मेरे को भाई इस बार जिसने इंटरवल काटा था ना, उसने अच्छा सही मोमेंट पे काटा था। और अब मैंने महीने भर पहले देखी थी तो उतना मेरे को क्लियरली तो याद नहीं है, लेकिन उस समय भाई सही टाइम पे काटा था। और एक चीज़ और बताता हूँ, चलो नहीं वो इसके बाद बताएंगे। हाँ, तो अब सेकेंड हाफ शुरू होता है, ठीक है। और सेकेंड हाफ का जो कह सकते हो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक भी पिक्चर सही ठीक ठाक चल रही है। लेकिन फिर अपने जो जेक भाई है उनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उनको अब भाई जो ट्रेलर में देखा था उसको देख के मेरे को लग रहा था इसको अर्थ पे लेके गए हैं, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन वो अर्थ पे नहीं है, वो उसी जगह पर है।
पेंडोरा में ही है। अब इस बार इसमें क्या हुआ है, जो ह्यूमंस हैं हाँ उन लोगों ने पेंडोरा में दिल्ली बना दिया है। ओह ठीक है, तो मतलब वहाँ पे भी तंदूर बैन होगा। हाँ भाई तंदूर बैन है। बेचारा चाप कैसे खाएगा इंसान। और वो लोग क्या है, दिल्ली बनाना चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन बन नहीं पा रहा। ठीक है, अब क्योंकि देखो एक सेकंड पार्ट का जो वन ऑफ द मोस्ट कोर एलिमेंट था, ठीक है, वो आपको याद है, वो एक बड़ी वाली एकदम वेल दिखाई थी उन लोगों ने। ठीक है, उस जिसको मार के कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग। तो भाई जब वो मारने वाला सीन पहली बार आया था, वो कितना इमोशनल हिट करता है वो वाला सीन। ठीक है, लेकिन अब इस पार्ट में जब वो चीज़ दोबारा देखते हो तो और कुछ फील नहीं होता। नहीं, लाइक फील होता है स्टार्टिंग मोमेंट तक होता है, फिर जब वो एक्सटेंड होने लगता है आई वाज लाइक ब्रो। अच्छा, मतलब वो लोग बेसिकली ये कर रहे थे कि सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखा रहे थे कि Yes. अच्छा उसको पकड़ा, उसको एक्सट्रैक्ट करा, सब कुछ Yeah, करा, yeah, ये yeah. चीज़। ठीक है, कोई नए लोग थे क्या उसमें? ना 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 वही से और उनका कुछ आगे रोल था कहानी में? क्या, जो हाँ लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हाँ थे था ना, मरने का। मरने का। हाँ फिर तो पॉइंटलेस है। ठीक है, सो वही चीज़ था। अब भाई मेरे को सेकंड पार्ट में पता चला केट विंसलेट है इसमें, सो आई वाज लाइक ओके चलो देखते हैं। अब पेंटिंग करवाने के अलावा कुछ और काम भी कर लें, सो अच्छा रहेगा। सो सेकंड पार्ट में देखा, मैं तो पहले पहचान ही नहीं पाया केट विंसलेट है कहाँ। एक से CGI। हाँ, अच्छा वो, अच्छा अरे वो नावी बनी है, नावी, अवतार जो भी है। ठीक है, नहीं सो ठीक है, मैं तो भाई पहले पार्ट मैंने ख़त्म करा, मैं क्रेडिट्स में देखा केट विंसलेट, मैं कहा केट विंसलेट थी कहाँ, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने एश पीपल की लीडर थी क्या? अरे नहीं, वो वाटर वालों के साथ थी, जो उसकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है ना, हाँ वो है वो केट विंसलेट। एक सेकंड, किसकी प्रेग्नेंट वाइफ? जेक की? जेक की नहीं यार, जो इसका वो है वाटर अच्छा, पीपर का जो लीडर है। हाँ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना, ये वो है। अब भाई मैं दोबारा देखा, मैं जाके फोटो जूम मार के भी देखा, ये कहीं से मेरे को केट विंसलेट नहीं लग रही थी। मैंने कहा भाई केट खुद देख, अगर उसने बताऊँ उसको अपने डायलॉग्स याद नहीं होते, ठीक है, या वो उसको थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी है, और फिर वो उसको देखे, वो खुद को नहीं ढूंढ पाएगी पूरी पिक्चर में वो कहाँ पर है वो। और उसको छोड़ो भाई, पूरी कास्ट में से कोई खुद को नहीं ढूंढ पाएगा, इतना बढ़िया CGI करा है। इसमें भाई, इसमें कास्टिंग किसी भी बड़े एक्टर को तुम कास्ट कर लो, इसमें कास्टिंग का कोई मतलब ही नहीं, पहचान ही नहीं पाओगे कौन क्या है। मैं बताऊँ, एक बंदा ये जो मुझे थोड़ा समझ में आता है, वो है जेक। ठीक है, और वो आर्मी वाला, इन दोनों की शक्ल है जो उनके रियल लाइफ में जो इंसान है उनसे मिलती जुलती लगती है थोड़ी। इसके अलावा भाई मुझे किसी का कुछ आइडिया नहीं है। ओके, सो फिल्म का जो लास्ट एक्ट आता है, ठीक है, आधे 40 मिनट के, नहीं 40 मिनट तो लड़ाई चलती है, आधे घंटे का लास्ट एक्ट 20 मिनट का वो वाला एक्ट है। ठीक है, सो अब उसमें क्या होता है, नेटेरी जो है इसको रेस्क्यू करके आती है पूरे बेस पे आग लगा के, और मेरा दोस्त मीम लवर था, हरामखोर, पब्लिक बैठी है यहाँ पे, पीछे फैमिली यहाँ चिल्ला रहा है, माँ का मुर्गा आग। मैंने कहा भाई साले आसपास देख तो ले क्या है। और भाई इंटरवल में भाई उसमें बहुत अजीब चीज़ हुई, हमारे सामने की जो 2 रोज थी, क्या हम लोग D रो में बैठे थे, तो ऑलरेडी ज़्यादा नीचे था, थोड़ा बीच वाला था। हाँ थोड़ा सा बीच, क्योंकि भाई D तक अगर आप सीट्स बुक करते हो मिड लेवल तक, तो वो अच्छा रहता है, बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है एक्चुअली हमारे थिएटर्स तक। तो वहाँ पे क्या चलता पता नहीं। ठीक है, सो अब आगे की जो 3 रोज थी वो खाली पड़ी थी भाई। इंटरवल के बाद एक फैमिली वहाँ आके बैठी, और उनके पास चश्मे नहीं है। और उनके मतलब बच्चों के साथ ही थे, और वो लोग देख रहे हैं, और वहाँ बच्चा कूद रहा है। ठीक है, अरे वो क्या देख रही है, क्योंकि भाई उसको इंग्लिश समझ आ ही नहीं रही क्या चल रहा है, वो तो बस देख के मज़े कर रहा है। मम्मी फ़ोन चला रही है, पापा अलग फ़ोन चला रहे हैं। तो आए क्यों है? बच्चों को दिखाने। भाई मैं बताऊँ, इन लोग का था धुरंधर का शो, और मना कर दिया कि बच्चे लेके आए हैं। तो अब भाई जल्दी घर भी जाना है, क्योंकि वो लोग, मैंने देखा था बाहर ये लोग आधे घंटे से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सो अब उनने बोला कि दूसरी मूवी आप देख लीजिए, तो उनने फिर दूसरे किसी का शो दिया। अब वो भाई ख़त्म हो रहा था कुछ 1 घंटे बाद चालू हो रहा था आई थिंक शायद। ठीक है, तो अब लेना तो कोई शो था, क्योंकि चालू शो की टिकट वो लोग दे नहीं सकते। अब ये हुआ, तो फिर उन लोगों ने टिकट लेके अंदर आ गए, फिर बाहर से देखा होगा, अरे अवतार चल रही है,
बच्चों से बोला होगा ये पिक्चर देखनी है, बोलते हैं हाँ देखनी है, इंटरवल में अंदर घुस गए। भाई और भाई बताऊँ जाते समय हम लोग बैठे मैं देखने के लिए कि ये वापस करेंगे या नहीं, क्योंकि अब इनसे भी तो मांगेगा वो चश्मे, अब ये तो लेके ही नहीं बैठे हैं। तो वो जाते समय वो बोलते हैं अरे वो चश्मे वहाँ रखे उठा देना। मैंने कहा सालो तुम लोग चश्मे लाए भी नहीं थे। तो भाई वहाँ पे बताऊँ क्या पड़ा था, वो चने मुर्रा का पैकेट लाए थे वो लोग। अरे भाई साहब खाना ऐसे स्नीक इन करते हैं ना भाई। ठीक है, बच्चों के पॉकेट में डाल दिए, यू नो आ गया अंदर। और हाँ वैसे लास्ट चैट के बारे में बता रहा था मैं, अगर आप विजुअल वाली चीज़ मान भी लो चलो ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। लाइक मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसमें जो इसके एंड में जो दिखाया है ना, क्योंकि भाई केट विंसलेट का कैरेक्टर मर जाता है और वो एंड में बच्चा पैदा कर देती है मरते मरते, ठीक है। अच्छा अब भाई यही चीज़ अगर आपको दिखानी है आप ये सेकंड पार्ट में आराम से दिखा दे सकते थे, और वो उस समय इम्पैक्ट भी करता, जितना सेकंड पार्ट के एंडिंग में करा था उससे 2 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट करता। स्टोरी में बस हल्का सा चेंज करना था, ठीक है, कितना 2-3 मिनट और बढ़ जाती पिक्चर, लेकिन कम से कम थोड़ा दिख तो जाता है कि भाई हाँ चलो कुछ एफर्ट आया है। और इसके बाद सीधे जो अब एवा वाला पार्ट आ रहा है वो थर्ड पार्ट कर सकते थे, आप आराम से कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों फालतू में एक्सटेंड कर दिया। और भाई जो उनने सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का बोला ना, वो सिर्फ आईमैक्स में एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने जो सिनेपोलिस वाले थिएटर्स हैं इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्क्रीन छोटी है। अब स्क्रीन भी छोटी है तो उससे भी भाई, अब आईमैक्स का देखो एक कोई अलग रेजोल्यूशन होता है ना उसका 16 के। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ी ना चलेगा वो। और भाई जो मैं उस समय पे ये हुआ था कि उनने मोस्ट ऑफ द शॉट्स जो हैं 60 FPS पे शूट करें, और कुछ 60 पर और कुछ कितने पे 40 या 20 को जैसा, ठीक है। तो अब हमारा थिएटर भाई उसमें तो कुछ फील ही नहीं हो सकता, 60 चल रहा 40 चल रहा, दोनों सेम ही दिख रहे हैं। हाँ तो वो दिक्कत है, और ये दिक्कत आईमैक्स में नहीं होती, लेकिन भाई इंडिया के आईमैक्स में भी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो आईमैक्स होता है वैसा आईमैक्स नहीं है। एक गुजरात में था लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं था तो बंद हो गया। उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोच रहा था एक्चुअली इन गर्मियों में जाने का। हमारा एक्चुअली रामायण का प्लान बना था, रामायण का प्लान है हमारा कि, लेकिन अब लखनऊ में शिफ्ट हो गया। अब लखनऊ में शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं। तो भाई कहीं पे एक रहने को जगह मिल जाएगी। नो बेसिकली हमारा प्लान ये था सबसे पहले कि गुजरात देखेंगे, फिर गुजरात वाला सर्च करा तो गुजरात वाला बंद हो गया, हमने कहा चलो दिल्ली वाले में चलेंगे, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है। मैंने कहा भाई जब दिल्ली वाले ही दिल्ली से भाग रहे हैं हम लोग क्या करने जाएंगे दिल्ली में। तो हमने सोचा थोड़ा और आगे चलते हैं, नहीं थोड़ा सा थोड़ा पीछे रिवर्स गेयर लेते हैं, लखनऊ आ गए हम लोग। और भाई आईमैक्स तो आईमैक्स होता है यार, अब भले ही कहीं का भी हो। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी वहाँ पे लखनऊ वाले में कि आईमैक्स के दिन में सिर्फ 3 शोज़ लगते हैं। ओके, ओनली 3 शोज़, और वो भी सिर्फ उन मूवीज़ के जो आईमैक्स के लिए बनी है, उनके लिए फिल्म हुई है। ऐसा नहीं कि आप भाई धुरंधर लगी थी, धुरंधर नहीं, हाँ वो फील भी नहीं होती उसकी आईमैक्स के साथ। आईमैक्स बताऊँ इम्पैक्टफुल कब लगता है, जब या तो आप आईमैक्स वाले कैमरे से शूट करो, या तो आपकी जो मूवी है विजुअली इतना ज़्यादा स्टनिंग हो कि एकदम हिट करे। वरना क्या मतलब यार, उसके सिवाय भाई कुछ भी आईमैक्स पे लगा लो, कोकोमेलन लगेगा। हाँ वैसे कोकोमेलन से याद आया, कुछ लोगों की एकदम कोर में बसी हुई एक सीरीज़ थी जो 1 जनवरी को एंड हुई, और उन लोगों में से एक मैं था। एंड चलो करते हैं बात उसके बारे में, स्ट्रेंजर थिंग्स। कुछ अजीब चीज़ें, कुछ अजीब एक्सपीरियंस। फीचरिंग ChatGPT। सो क्रेडिट में मतलब सबके नाम थे, एवरी सिंगल पर्सन जो भी उसमें इन्वॉल्व था सबके नाम थे, एक्सेप्ट फॉर रेडिट की थ्योरीज जिन लोगों ने लिखी थी। हाँ भाई, और ChatGPT भी नहीं है भाई। और अगर आपको लग रहा है हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो वो आगे बताते हैं, अभी सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सीज़न 5 कैसा लगा? सीज़न 5 में बोलूँगा, देखो जो फर्स्ट पार्ट था काफ़ी पीक था, पीक सिनेमा। मैं उसको प्रॉपर सिनेमा बोलूँगा। जिस तरह से भाई वो बंदा अपनी नाक पोंछता है ना, उससे पहले किसी सीज़न में किसी पावर यूज़ करने वाले ने अपनी नाक नहीं पोंछी। 3 लोग पहली चीज़ तो मैं वो देख कर ही खुश हो गया कि बंदे को अपनी नाक पोंछनी आती है, ठीक है। पता चला वहाँ पे भी रेनबो प्लीज स्ले गर्ल। ओके। फिर आता है अपना सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट आई गेस थोड़ा सा फालतू खींचा इन लोगों ने, बिकॉज जिस तरह से प्लानिंग कर रहे थे ना, एक इंसान अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, फिर आसपास जो सामान उठाए वो उठा के बता रहे हैं अच्छा हम इसको ये करेंगे, उससे वो करेंगे, फिर हम ऐसे करके ये बना देंगे। और फिर आता है वॉल्यूम 2। फिर मैं वॉल्यूम 2 की बात कर रहा हूँ। नहीं, वॉल्यूम 2 का एक सीन है, कौन सा? स्टीव और डस्टिन वाला, जो एक्चुअली इमोशनल हिट करता है भाई। हाँ यार, स्टीव और डस्टिन का सीन। देखो और भाई उस एपिसोड में दो सीन थे जो काफ़ी हिट करते हैं। एक था स्टीव और डस्टिन वाला, ठीक है, और दूसरा था नैन्सी और जोनाथन वाला, जो कि मुझे लगा था कि भाई वो एंगेज हो रहे हैं, लेकिन नहीं, आई वॉज टोटली रॉन्ग। भाई मेरे को तो लगा भाई हाँ चलो दोनों एक साथ बढ़िया पैचअप हो गया, दोनों ने एक दूसरे को गिले शिकवे बता दिए, अब दोनों एकदम प्रेमी की तरह मरने वाले हैं। लेकिन और पता भाई नहीं, उन लोगों को वहाँ मर जाना चाहिए था, सच्ची बताऊँ। सच्ची में भाई जिस तरह से हो रहा था ना, मर ही जाते। क्या, क्योंकि भाई ऑडियंस को तब इम्पैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि देखो मैं तो भाई ऐसा हो रहा था कि भाई नहीं मत मरना मत मरना, लेकिन अंदर से जो खुराफात है अंदर कि अच्छी सीरीज़ देखनी है, वो भी बोल रहा था अंदर से कि हाँ मर जा मर जा मर जा। और भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को जो माइक का कैरेक्टर है फर्स्ट सीज़न में ही अच्छा लगा था, उसके बाद से मेरे को कभी अब पसंद नहीं आया माइक का कैरेक्टर, ठीक है, और सीज़न 4 के बाद से तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता मेरे को। लेकिन भाई वो एंड में जब वो मैं बताऊँ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चों को देख क्योंकि माइक ने विल्स को छोड़ के 11 को चूज़ किया, साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे पे। ऐसा सर हट। यहाँ वाला तो सर तो नहीं भाई वो बात नहीं है, लेकिन भाई देखो सीज़न 4 की बात कर लेते हैं भाई। माइक का कैरेक्टर डिफेंड कर रहा हूँ ना, चलो अब मैं बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने एक बंदी पूरे हरास कर देती है, बुली करती है, उसका पूरा ग्रुप बुली करता है, एंड जब वो अपना रिवेंज लेती है, ही इज़ लाइक ये क्या कर दिया तूने, आई कॉन्ट बिलीव यू आर सच अ बैड पर्सन, अबे तेरी गर्लफ्रेंड को बुली कर रहा था उस समय, क्या झाग। तो लेकिन वॉल्यूम 3, हाँ चलो वॉल्यूम 2 में भाई उतना भी कुछ खास नहीं था। वॉल्यूम 2 मोर ऑन इमोशनल साइड था। मैं बताऊँ भाई फलाने में हम लोग लड़ाई करने वाले हैं तो उसके पहले सारे गिले शिकवे मिटा लेते हैं हम लोग, फिर जाके लड़ाई करेंगे आराम से। हाँ जानते हो, वॉल्यूम 3 में मुझे एक बात और वैसी लगी कि भाई इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना कि भाई एक अलग से रिएक्शन आएगा, जिस तरह से वो लोग वॉर्म होल दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई वो थ्योरी भाई मेरा भी दिमाग फट गया था वो देखने के बाद। थ्योरी अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना, इतना डर लग रहा था वो देखने में। क्यों पता नहीं, बस मुझे पहली चीज़ मुझे अपसाइड डाउन अभी तक जो दिखाया था उन लोगों ने, है ना, एकदम ऐसे लाल लाइट चल रही है, वो सब हो रहा है। और एक चीज़ मैंने इसमें प्लॉट होल निकाला कि पहले वॉल्यूम में बोलते हर 7 सेकंड में या फिर ऐसे ही कुछ में थंडर होती है। अब मैं जब भी देख रहा हूँ भाई हर 7 सेकंड में कुछ नहीं, 5 मिनट बाद भाई वही कंटिन्यूटी लैग करती है भाई। बहुत कंटिन्यूटी लैग करती है। इनको तो भाई ये करना चाहिए था, जब तक हो भाई तुम एक लूप पर चला दो पीछे बैकग्राउंड में, ऑडियो भले स्लो हो कुछ भी हो, बस चला दो। और भाई तुमको क्या करना है, एक लाइट वाला बंदा बैठाना है, एक साउंड वाला बैठाना है, बस और धड़ करते रहेंगे 7-7 सेकंड में, तुम यहाँ पे शूट करते रहो। ऑटोमेट कर दो यार, और सिंपल। अबे भाई वो भी मत करो, स्क्रिप्ट में एआई यूज़ कर लिया, इसमें कर लो, वो कुछ 7 सेकंड में लगाता रहेगा। मैं बताऊँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो फाइनल सीजन है उसके बारे में अच्छी चीज़ें कम है, बुरी चीज़ें ज़्यादा है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार है, ठीक है, अच्छा है, देखने लायक है। देखो जैसे मैं जो हूँ, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने देखा पिछले 6 महीनों में, उसको चालू करा, ख़त्म करा, मेरे लिए वहाँ पे हो गया बस। मैंने ना उससे ज़्यादा रिलेट किया, ना ज़्यादा थ्योरीज बनाई। मैंने कहा एंटरटेनमेंट के लिए आओ देखो जाओ। मेरे में ऐसा नहीं था कि जब मैं बचपन में मार्वल की मूवीज़ आती थी, चलो थ्योरी डिस्कस करते दोस्तों के साथ में, ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते 0.25 में खुद से भाई एनालाइज करो कि क्या हो सकती है स्टोरी, ये सब नहीं। लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया। और इसलिए जब मैं करता हूँ तब मैं स्टोरी से कुछ ज़्यादा ही रिलेट करने लगता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसमें एक तरह से घुल मिल जाता हूँ, पूरा एक्सपीरियंस का पार्ट हो जाता हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं करा तो, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ इसमें सीज़न फिनाले को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो पहले घंटा जो है फिनाले का, उसमें वो लोग सीज़न 5 को कंक्लूड करते हैं, और अगला जो 1 घंटा है उसमें सीरीज़ को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो लास्ट का 1 घंटा वॉज मच बेटर वॉल्यूम 2 और ये फिनाले का 1 घंटा, उस दोनों को हटा दो, वो 1 घंटा बहुत प्योर सिनेमा है वो चीज़, ठीक है।
क्योंकि भाई और वो उस चीज़ से सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जो कैरेक्टर्स से कनेक्ट करें, क्योंकि जैसे ये भाई साहब है हमारे 6 महीने पहले देखे थे तो अब ऊपर से मैंने पहला सीजन देखा भी नहीं था। हाँ भाई इसने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है। अब मन भी नहीं कर रहा मेरा देखने को। ये तो मुझे लास्ट मंथ पता चला कि पहले सीजन में विल के बाप को भी दिखाया गया था। हाँ है ना भाई उसका बाप, लेकिन वो उसके बाद से आया रही नहीं थी, वापस। उसके बाद से आया नहीं, गायब हो गया। और भाई और मैं बताता हूँ, आर्गाइल पिछले सीजन का वो वापस नहीं आया, सूजी पिछले सीजन की वो भी नहीं दिखी। आर्गाइल तो दूसरे शहर में है। हाँ तो भाई चलो दूसरे शहर में जब पूरी चीज़ें ठीक हो गई, वो भी तो उसका दोस्त था जोनाथन का। ठीक है भाई, नैन्सी से भी भाई उसका लेकिन इतना रिलेशन बनाया था ये भी तुम तो देखो, लोगों ने। जोनाथन अपने करियर को लेके सीरियस है एंड आर्गाइल इज अ प्रोफेशनल जंकी। तो भाई जंकी चलो ठीक है, अब भाई कोई भी ठीक कितना है। भी जंकी हो, जो उसने सामने देखा, उसके सामने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया, एक बंदी ने अपने हाथ से नीचे गिरा दिया, ठीक है। एंड आर्गाइल तुमको क्या लग रहा है वो फूक, इतना भी देखो, कोई इंसान नहीं फूकता भाई कि देख के लगे मुझे नॉर्मल लगे। मुझे बेसिकली क्या लगता है कि इन लोगों के पास ज़्यादा आइडिया था नहीं उस कैरेक्टर के साथ करना क्या है, और ऑलरेडी फिनाले में इतने सारे कैरेक्टर्स थे कि और बजट भी क्या बढ़ गया करना है था। क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है उन्हें। बजट भी बढ़ गया बहुत भाई ज़्यादा। नेटफ्लिक्स वाला की फटकी 4 होगी भाई। उसने बोला कि सालो इतने में तो एंड गेम नहीं बनी जितने में तुम लोग ये सीरीज बना रहे हो। सही में यार भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, विल का कमिंग आउट वाला जो सीन है ना, बहुत बेकार था। वो नहीं चलो बेकार तो नहीं, ठीक था। हाँ, ठीक ही था। वो एक्सटेंड कर दिया ज़्यादा। काफ़ी एक्सटेंड करा हुआ था। लाइक वो वाला सीन जो है वो माइंड फ्लेयर की फाइट से ज़्यादा बड़ा है। भाई माइंड फ्लेयर की फाइट जो तुमने याद दिलाई, माइंड फ्लेयर की फाइट तो भाई वो बजट की वजह से जल्दी निपटा दी उसको, इतना सब कुछ कर सकते थे वो लोग, और एक कैरेक्टर नहीं मरता। एक कोई भी नहीं मरता भाई, कोई भी नहीं मरता। इतने सारे इंजर्ड तक नहीं ऑप्शंस थे। होता, मरना छोड़ दो, इंजर्ड नहीं होता। इंजर्ड नहीं होता, किसी को कुछ चोट नहीं लगती, किसी का हाथ नहीं कटता, किसी का भाई कहीं पे कुछ कोई पे की स्क्रैच वगैरह नहीं आता, सब आराम से भाई हंसी खुशी में सब निकाल लेते हैं। और जैसे बताऊँ वहाँ पे 11 की एंट्री होती है कुछ फील नहीं होता भाई। नहीं थोड़ा बहुत होता है। वी आर लाइक हाँ भाई ठीक है, ये भाग रहे हैं, माइंड फ्लेयर को एक थप्पड़ पड़ा पत्थर से, बोल रहा है ए लड़े चल, और भाई पीछे इतनी चीटी जितनी 11 ऐसे हाथ हिलाते हुए जा रही है। ठीक है। और विल वहाँ से रेनबो पावर। इन लोगों ने जिस तरह से वेकना को मारा है, उस तरह से हमारे मुर्गे कटते हैं। हाँ भाई सच्ची में, भोपाल ओल्ड भोपाल आ जाओ एक बार। आ जाओ भाई, ओल्ड भोपाल आओ। ये भाई ला मुर्गा ला कट, मुर्गा ला कट, मुर्गा ला लारे कट। लड़के, ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध, क्या बोल रहा निकल रहा है। भाई लिटरली वैसे ही चला है। इन लोगों ने सच्ची में पता नहीं क्या करा। इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, तुम्हें क्या लगता है? विजन नहीं था। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो डफर है, उसकी वाइफ थी, वही थी मेन राइटर। हाँ वही उसने थी। डाइवोर्स दे दिया, इसलिए इनका आखिरी सीजन पूरी तरह से, आखिरी सीजन नहीं, 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम। मेरे को लग रहा है वो पहला वॉल्यूम भी वही लिख के गई थी, ओह उसका ड्राफ्ट उठा के इन लोगों ने चेप दिया। ठीक है। लेकिन भाई मैं बताऊँ, चलो भाई आपका डिवोर्स हो गया, सही है, वो आपका पर्सनल लाइफ है, लेकिन भाई ये शो से मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग जुड़े हुए हैं। अपने पर्सनल लाइफ की वजह से इतने बढ़िया शो की तो मत मारो, क्योंकि भाई देखो सीज़न 1 वॉज परफेक्शन, सीज़न 2 वॉज गो फॉर इट, ठीक है, सीज़न 3 भी गो फॉर इट था, लेकिन भाई सीज़न 4 जो परफेक्शन लेवल पे जाता है, ठीक है। अब भाई इनके पास फुल चांस था, नेटफ्लिक्स भाई अंधा पैसा दे रहा था इन लोगों को लगाने के लिए, अंधा पैसा, ठीक है। अभी तो उसने इतना पैसा लगा दिया, इन लोगों ने एक और शो बना दिया स्ट्रेंजर थिंग्स का। कौन सा? एनिमेटेड वाला आ रहा है। अच्छा एनिमेटेड वाला आ रहा है, उसमें उसकी कहानी दिखाई हुई है 85 के अराउंड की। हेनरी किल नहीं, अरे वो तो दूसरा है। अच्छा वो तो स्टेज, हाँ स्टेज शो है वो, थिएटर का एक्ट था वो भाई। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स भाई डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन भी नहीं देता, ऐसा कहूँगा। लाइक मतलब गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। हाँ भाई कह सकते, क्योंकि सीज़न 1 में तो भाई बहुत गर्म करा था। सीजन 1 सॉरी वॉल्यूम 1 बहुत अच्छा था एक्चुअली, जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही थी वो और बढ़िया भाई, थी। मैं बताऊँ इन लोगों में इतने से गट्स नहीं है कि एक कैरेक्टर को मार सकें ये लोग, ठीक है। 11 की भाई वो अच्छी खासी डेथ दिखा सकते थे, लेकिन फिर माइक की थ्योरी उठा के पटक दी, और उसकी वजह से लोगों को ऐसा हार्ट अटैक आया, ऐसा दिमाग घूम गया सबका कि कंफर्मेटरी थ्योरी बना दी।
कंफर्मिटी एक और गेट आने वाला है भाई। लोग ऐसे बावले हो गए कि लोगों को लग रहा है ये वेकना है जो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 बनाया है, ठीक है, और अब एक और एपिसोड आएगा जिसमें एक्चुअल सीजन खत्म होगा जो कि 3-4 घंटे का होगा। 3-4 घंटे का मैंने कहा हाँ सालों, यहाँ डूम्सडे 4 घंटे की नहीं बन पा रही तुमको जिसमें इतने पता नहीं पूरा आधा हॉलीवुड उठा के पटक दिया, जिसमें वो 4 घंटे की नहीं बन पा रही, एक एपिसोड बनेगा 4 घंटे का। ठीक है। वैसे डूम्सडे से याद आया, अवतार जब देखने गया था मैं सोचा था कि भाई हाँ डूम्सडे का लगेगा, थॉर वाला लगा क्योंकि भाई हफ्ता भर हो चुका था मेरे ख्याल से, ठीक है, और हर हफ्ते लगने का था। तो अब डूम्सडे का मैंने सोचा कि थॉर वाला लगेगा, लेकिन कप्तान साहब आ गए और भाई मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे एकदम से हूट करे जैसे ही कप्तान साहब आए, पूरा थिएटर शांत पड़ा है, पूरा थिएटर शांत, हम दोनों हूट करे, सब हमको देख रहे हैं। अब भाई मैं अच्छा है मैं अपना हुडी पहन के गया था, मैं सर झुका दिया, वो भाई वो बंदा ऐसा बैठ हाँ तो डूम्सडे जो है, ठीक है, चारों आ चुके हैं, ट्रेलर भी नहीं, टीजर, ठीक है। नो एक्चुअली सबसे बेस्ट कौन सा लगा? सबसे बेस्ट कौन सा लगा? एक्समैन वाला। हाँ भाई, उसमें जो भाई साइक्लॉप्स जो फटा है ना भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि साइक्लॉप्स है कौन सा वाला। मैंने शुरू में जो 2010s में जो आई थी भाई वही X-Men वाला की होना movies, चाहिए क्योंकि ये प्रोफेसर भी तो वही वाला है ना। प्रोफेसर वही वाला, तो चांसेस है कि सेम हो, लेकिन यार मुझे वो चाहिए था यार। कौन सा वाला? वो वाला फॉक्स वाला। फॉक्स वाला यार वो एक्टर बढ़िया लगता है मुझे। मतलब अब तो भाई उसको मालूम भी है कि यार कि भाई वो बंदा तो यार भाई शेल्व हो गया ना फॉक्स पूरा। हाँ फॉक्स तो भाई हो चुका है पूरा, डिज्नी ने तो खरीद लिया भाई। तो भाई करो भाई, जो करना चाहते हो करो, अब क्या। लाइक मैं बात वो एक्टर इसलिए चाह रहा था क्योंकि अब भाई उस बंदे को आइडिया है कि भाई वो रश कर रहा था फिर ट्रैक कर रहा था। तो लेकिन भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो ये लोग सारे एक एक करके बात कर रहे हैं ना कि डूम्सडे आने वाला है, अब सब मरने वाले हैं, ये होने वाला है, भाई अब लोगों को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मरने भी वाले तो मर, ठीक है। सो अब भाई उसमें बताओ उन चीज़ों में ये बात है, जो एक्समैन वाला टीज़र आया, ठीक है, वो तो है ही, वो एकदम पीक चीज़ है, लेकिन पीछे देखा कौन चल रहा था? एंटमैन, गोलायत। एंटमैन लग रहा है। अरे गोलायत लग रहा है मुझे। एंटमैन देखो हो नहीं सकता, क्योंकि गोलायत हो सकता है, गोलायत के बहुत चांसेस है कि गोलायत हो, क्योंकि एंटमैन भी तो बड़ा हो सकता है यार। लेकिन एंटमैन एक्समैन के पास क्या करने आएगा? अरे ज़रूरी थोड़ी है वहीं पर है, हो सकता है लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, फैंटास्टिक फोर और वकांडा एक साथ आ सकते हैं। आ सकते हैं। और मैं बताऊं, उसको ध्यान से देखोगे ना तो उस बंदे के बगल में, ठीक है, स्पेस बहुत खाली छोड़ा है, मेरे और भी ख्याल लोग से हो सकते हैं वहाँ पे रीड रिचर्ड्स वहाँ पे है, मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि भाई ये बंदा अकेला तो आएगा नहीं, इतना भी पावरफुल नहीं है ये कि अकेला दूसरे ही मल्टीवर्स में चला जाए। मुझे क्या लग रहा है कि ये लोग क्या करेंगे कि डूम का यहाँ पे प्लान किया है, हर यूनिवर्स से बच्चों को उठाए और उनकी पावर्स ले। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है। So you are saying it's not Avengers Doomsday, it's Avengers DD Day. यप, मैं RDJSDD. मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और बात सिर्फ यही नहीं है। हाँ अगर तो भाई तुम और आगे देखोगे, RDJ को इतनी ताकत होगी भाई, मेरे ख्याल से फिर ज़रूरत नहीं है उसको, बस जॉनसन्स का बेबी ऑयल चाहिए। मूविंग ऑन भाई, क्या वो अपना बच्चे से छुआ रहा है और जो चेहरा छुआ रहा है बच्चे से चेहरा छुआ रहा है अपना, वो भी उसकी मम्मी के सामने, वो भी बताओ। उसकी मम्मी। खैर अगर अपन बात करें डूम के, अभी तक जितने भी ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, हाँ भाई, ना के बराबर है, कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि डूम अगर RDJ ही नहीं दिखाया, RDJ की बात का कर रहा हूँ मैं, डूम की बात कर रहा हूँ। तो भाई डूम वो कोई डूम था वो तो बूम था भाई। फैंटास्टिक फोर में इतनी हाइप बनाई सालों ने डूम के नाम पे, बोला कि भाई साहब इसमें हम आपको डूम दिखाएंगे, लेकिन डूम दिखाया बहुत डूम का बूम दिखाया, बूम डिगी डिगी बूम 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 डी 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 बूम बूम। भाई मैं बता रहा हूँ। अब वैसे डूम्सडे पे कौन सी देखोगे सबसे पहले? आई गेस डूम्सडे, उसके बाद में ड्यून। अच्छा, हाँ, एक दिन में 340 की एक टिकट होगी।
अरे मतलब 2 हफ्ते बाद देखूंगा जब टिकट सस्ती होगी। अच्छा 2 हफ्ते बाद सब बता ही देंगे इंस्टाग्राम पे। भाई मैं इंस्टा छोड़ दूंगा। हाँ तो आप ये लोग कमेंट करके बता देंगे। हाँ तो कमेंट करे तो पहले, मैं तो चाहता हूँ कमेंट करे। भाई कमेंट करो, वीडियो देखो तो शेयर करो सबके साथ में। अपना वो था ना डूम्सडे का, मैंने हाईलाइट डाला था। हाँ उस पे 17 कमेंट है सच्ची? और एक ही बंदे के। क्या बोल रहा है? बिग फैन। 17 बार। 17 बार नहीं, 17 बार तो बोल रहा है कि अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन हाँ देखो भाई, ऐसे लोग आते तो अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है भाई। लेकिन बिग फैन सर, जो भी थे आप, हमारे मुश्किल से 2 पॉडकास्ट है, तीसरा रिकॉर्ड चल रहा आई है। थिंक भाई कार्तिक आर्यन की फेक आईडी है और कुछ नहीं। कार्तिक सर मैं 18 के ऊपर हूँ अब तो। बाय द वे कार्तिक आर्यन से याद है, तुम्हें क्या लगता है कि उसने सच्ची में किया होगा कि नहीं? बिकॉज मुझे लग रहा है कि भाई सब कुछ फेक पीआर है। आई मीन फेक है भाई, ऐसा करा नहीं फेक होगा पीआर उसने। कार्तिक आर्यन का क्यों करेंगे? वो तो ऑलरेडी फ्लॉप चल रहा है। फ्लॉप चल रहा है उसको डुबाने के लिए। हाँ तो भाई ऑलरेडी डूबे इंसान को कितना डुबाओगे? देखो अभी बंदा फिलहाल धर्मा से कनेक्टेड है, ओके। करण जोहर का अच्छा, मैंने जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हुआ था वो रियल लाइफ में हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो बंदा धर्मा से कनेक्टेड है। सो बेसिकली और करण जौहर, मैं डायरेक्ट करण जौहर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके पैसे इस बंदे के चक्कर में डूब रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसको मूवीज़ ना मिले। तो आजकल इजी क्या है एक बंदे को गिराने में, उसको भाई उसको कैंसिल कर दो थ्रू द क्लेम्स ऑफ माइनर असॉल्ट या फिर कोई भी सेक्सुअल, इन सब चीज़ों का केस लगा के, या फिर कुछ भी क्योंकि तुम देखो इस बंदे के पास, क्योंकि इंटरनेट पे किसी के भी पास इतना प्रूफ नहीं है कि वो दोनों एक्चुअली डेट कर रहे हैं। बिकॉज एट द सेम टाइम भाई लड़की तक खुद डिनाई कर रही है, लड़की तक खुद और भाई कर रही है। लोगों को भाई 2 कौड़ी की मतलब ऐसा खुद में वो नहीं है। एक माइनर लड़की है, वो उसके कमेंट्स में जाके क्या बकवास करे जा रहे हैं। वही तो यार, मतलब भाई कार्तिक आर्यन का समझ में आता है, वो बड़ा सारे उसको तो चलो बोलते ही रहते हैं। भाई एक माइनर लड़की जो मतलब उसने बस एक, और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं मेरे आ से रही भी छोटी एज की है भाई। मैं तो ऑलरेडी नहीं ठीक है भाई, तू भी हो जाएगा कुछ दिनों में, अक्टूबर। लेकिन मेनली मुझे लगता है कि भाई कार्तिक आर्यन ये सब डिजर्व तो नहीं करता जो उसके साथ हो रहा है। क्योंकि भाई देखो बंदा परफॉर्मेंस करता है अच्छी, चंदू चैंपियन में देखा है। चंदू चैंपियन में अपन को दिखा है कि बंदे में पोटेंशियल है, लेकिन कोई करता उतना नहीं उतना नहीं लेकिन है। हाँ भाई, अगर बंदे को सही डायरेक्टर मिले, सही काम मिले, सही स्क्रिप्ट मिले सबसे इम्पोर्टेंट, वरना फिर भाई तुम और स्क्रिप्ट क्या कर सकती है, टीएमटी तुम देख लो, अगर जो भी है हटाओ उसको। और स्क्रिप्ट क्या कमाल कर सकती है, ये तो माया सभा बताने ही वाली है। माया सभा क्या लग रहा है क्या होगा? भाई सबसे पहले जो पिछले महीने तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि क्या मूवी है ना। फिर मैंने इसका पोस्टर देखा, पोस्टर में एक बंदा था, बड़े सफ़ेद बाल, मुंह पे एक मास्क, और पूरी दुनिया सोच रही है कि ये साला है कौन। और फिर बाद में पता चला दुनिया को लग रहा है ये एआई है। और होता कौन है? जावेद जाफरी। और ये मूवी का नाम है माया सभा, जो कि एक थिएटर के अंदर है। एंड हम लोग एक थिएटर के अंदर जो मूवी है वो देखने जाएंगे, एक थिएटर में। और ये फिल्म थिएटर नहीं है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला थिएटर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई देखो मूवी का कोई ऐसा खास एसेट आया नहीं जिससे हम मूवी का अंदाज़ा लगा सके, तो हाल ही में टीजर आया इसका, देखा? हाँ देखा, लेकिन उससे भी कुछ खास मालूम नहीं पड़ रहा, एस्टैब्लिश हुआ नहीं है। बस एक चीज़ बार रिपीट होते रहती है जो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलता है वो। क्या नहीं, मैं बताऊँ ये चीज़ तो ये फॉर्मूला हर इस जॉनर में जो भी पिक्चर आती है वो हर ये फॉलो करती है कि वहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे ये होगा, ठीक है। क्योंकि यही थीम फॉलो करते हैं ऐसे जॉनर के ट्रेलर जो होते हैं, वो यही चीज़ फॉलो करते हैं। सो ट्रेलर से कुछ खास समझ में आता नहीं है, तो मैं इसलिए सीधे पिक्चर ही देखता हूँ। सबसे बढ़िया भाई। बढ़िया से याद आया, आपके भाईजान आ रहे हैं। भाईजान बताऊँ, जॉन स्नो बन के आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से आ ही रहे हैं। नहीं, लेकिन इस बार जॉन स्नो बन के आ रहे हैं भाई। ट्राई कर रहे हैं आने का, लेकिन आई डोंट थिंक अब उनमें वो बात रही है पुरानी वाली। मैंने पिछले हफ्ते सुल्तान देखी, और वो मूवी देख के जो मुझे लगा ना, मतलब दिख रहा है मुझे बंदे में पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है।
सुल्तान का लूपहोल बताऊं? बताओ। वो बंदा इतना एज हो गया उसके बाद भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में जा रहा है। एज नहीं लग रहा वो देखने में, और भाई एक्चुअल में भी एज है अगर फिल्म का जो टाइमलाइन है उसको फॉलो करें अपन। ही इज एक्चुअली अ लॉट एज्ड। लेकिन खैर वो अभी हम उसकी बात लेकिन नहीं कर चलो रहे हैं, हम इंडियन परफॉर्मेंस मूवी है की तो बात कर रहे हैं। ओके। सलमान खान को तुम देखो, जब वो जवान था, मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन से पहले की, तब चेहरे में बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस आते थे। एंड देन उसके बाद में आमिर सुल्तान देख लो, बजरंगी भाईजान देख लो, ट्यूबलाइट देख लो, तेरे नाम देख लो। तेरा नाम ही देख लो बस, बाकी तो तेरे नाम ही देख लो भाई, मतलब अच्छी है भाई, बंदे को एक्टिंग करना आता है अगर वो आता करना था, चाहे तो। आता था, अब नहीं आता है। अब बस वो फार्म हाउस में पार्टी करते हैं भाई। और सच्ची बता रहा हूँ, बैटल ऑफ गलवान में जो चेहरा लग रहा था, अब भाई मैं बताऊँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब भाई मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करने वाला था, लेकिन थोड़ा सा हॉट टॉपिक चल रहा था, कवर भी करना था क्योंकि हमारा चैनल वही है। लेट्स गो विद द फ्लो। तो भाई ने बोला भाईजान को लाते हैं, तो मैंने कल ले आ भाई। मेरा भाई पॉलिटिक्स आ जाती है मेरे बीच में, तो इसलिए छोड़ो, अगले पे चलते हैं। बैटमैन 2 की कास्ट देखी क्या है? क्या है? रॉबर्ट भाई तो है ही, रॉबर्ट तो ऑब्वियसली है। फिर मार्वल वालों का मन बना रहे, मार्वल वाले भी आ जाए तो स्कारलेट भी आ स्कारलेट गई। जॉनसन। ठीक है भाई, लेकिन बताओ इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो रही है। बैटमैन में स्कारलेट आ गई, हाँ, स्पाइडरमैन में सेडी आ गई, और भाई क्या चाहिए एक बंदे को भाई और खुश रहने के केलब लिए? चाहिए बस। हट, क्या खट? केलब नहीं चाहिए मेरे को। चाहिए केलब। क्या चाहिए? केला चाहिए उसका? माइल्स। अच्छा, ओ सॉरी, ओके ओके। अबे लेकिन भाई ये इन अभी वो तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, लेफ्ट में एक मोहल्ले में, राइट में एक मोहल्ले में, इनकी अलग ही फाइट गैंग चल और रही है। भाई लियारी बन गई है तो अब। इससे मुझे एक कुछ याद आया, एक मूवी सैफ अली खान की, रोमियो रोमियो रोमियो। एनीवे अब लड़ाई बंद हो गई तो वापस आते हैं। लेकिन भाई बैटमैन 2 की कास्ट अच्छी होती जा रही है भाई। कौन कौन है कास्ट में? रॉबर्ट पैटिसन है अपना, स्कारलेट जोहानसन है, 2-3 और थे मैंने लिख रखे थे लेकिन मैं भूल गया अब। मैट रीव्स डायरेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ भाई चलो बढ़िया है। अब मैट्रिक्स, उससे याद आया अभी एक ली क्रॉनिंग की मम्मी आने वाली है, द मम्मी नाम से एक मूवी। और जेम्स बॉन्ड ने शायद प्रोड्यूस भी करा है। हाँ, और उसकी अर्ली स्क्रीनिंग का मैंने सुना है कि जेम्स बॉन्ड खुद ही उठ के चला गया। प्रोड्यूसर बीच में से उठ के चला गया, इतनी बोरिंग है। उसका रिसेंटली शायद टीजर आया था। हाँ लेकिन मिड है भाई, टीजर देख के मिड लगा। मैं हॉरर मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ, बिकॉज स्टोरी के नाम पे बस हॉरर एलिमेंट्स होते हैं और बहुत स्लो होती है। लेकिन मैंने कुछ Horror टाइम भाई- पहले हेरिडिटरी देखी थी और वो एक्चुअली अच्छी थी। इंडिया की कौन सी लास्ट बढ़िया लगी? जब मैं छोटा था तब 1920। अभी कुछ नहीं। अभी मैंने रिसेंटली देखी थी बारामुल्ला, आदित्य धर ने प्रोड्यूस करी थी वाली। तो मैं भाई देखो, फर्स्ट हाफ यस इट इज़ वेरी गुड, सेकेंड हाफ में एक पॉइंट के बाद आपको समझ जाता है कि ये घोस्ट क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये यहाँ पे क्यों है और ये क्या कर रहा है, सब समझ जाता है। उसके बाद भी फिल्म आगे चलती रहती है। हालांकि देखो वो जो रिवील करते हैं कि घोस्ट क्या है क्यों है, ठीक है, वो एक्चुअली क्योंकि जिस सेटिंग पे वो पिक्चर बनी है उस सेटिंग से आप समझ जाते हो कि ये क्या होने वाला है। और क्योंकि मैं इतनी पिक्चरें देखा हूँ और उस टॉपिक के अराउंड मैंने इतनी पिक्चरें देखी है, मतलब घोस्ट का जो बैक स्टोरी था उसके अराउंड मैंने इतनी स्टोरीज़ पढ़ी है, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह देखी है, तो मैं समझ गया था कि इसका क्या होने वाला है, इसलिए मेरे को टाइम पास लगी। हालांकि पिक्चर बेकार नहीं है, ठीक है, टाइम पास भले ही दिया मैंने, लेकिन पिक्चर बेकार नहीं है। तो वही है कि अब उसमें भी बताऊँ, हॉरर नाम की जो चीज़ है कुछ नहीं है हॉरर के नाम पे, लेकिन सस्पेंस थ्रिल वो भर भर के डाला है। जैसे धुरंधर में एक सस्पेंस बना रहता है, ठीक है, कि अब ये पकड़ा ना जाए, ठीक है, पूरे टाइम पे वैसे ही सस्पेंस उस पर भी चलता रहता है कि जो भी चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, कौन कर रहा है। और भाई क्लाइमैक्स भी हिट, थोड़ा तो लाइक हिट करता है। उसमें एक वो एक्ट्रेस है भाई, वो क्या नाम था उसका, अरिस्ता मेहता, हाँ आई थिंक वही नाम है, अरिस्ता मेहता। उसका वो सबसे बेस्ट फीमेल परफॉर्मर थी उसकी।
मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जो अपना वो है कॉकटेल, सबसे पहला रिव्यू मैंने ही डाला था, अच्छा इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। ओके। सो अब अगले वाले पे चलते हैं। एकाकी। एकाकी, यस एकाकी। देखा? आशीष भाई बहुत टाइम बाद आए यूट्यूब पर अपना ओजी ब्रेन रॉट कॉमेडी लेके, जो कि पहले आई एम हैप्पी विद, और मैं उनके कंटेंट से काफ़ी खुश हूँ। लाइक जो चीज़ उन्होंने इमेजिन करी है, जो चीज़ वो उन्होंने बनाई है इतना टाइम लेकर, आई एम प्राउड ऑफ हिज वर्क। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो है? रिसेंट उनका एपिसोड आया, उसके एंड में उन्होंने छोटा सा टीज़र दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि फाइनल एपिसोड आने कब वाला है। लाइक चलो मैं अपना बताता हूँ, तो मेरे को अभी तक सीरीज़ टाइम पास ही लग रही है। टाइम पास ही और हाँ, लगेगा। प्लीज़ गालियाँ मत देना क्योंकि अभी तक सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। और लेकिन देखो, क्योंकि सीरीज़ में बहुत सी जगह जो अभी लेटेस्ट वाला आया था, आई थिंक हाँ यही वाला था, उसमें आपको VFX दिख जाता है कि VFX हुआ है। लेकिन मैं चलो VFX को आउट नहीं करते क्योंकि यूट्यूब की सीरीज़ है और भाई ने पूरा अपना एसेट्स लगा के बनाए हैं। सो VFX वाला अगर आप पार्ट इग्नोर भी कर दें, सो वो रोहित शेट्टी वाला जो था भाई वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन स्टोरी पे कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। देखो मुझे क्या लगता है, अगर आप ये जो रिसेंट एपिसोड है इसका आप आधा पार्ट हटा भी देते ना, तो भी एपिसोड वर्क करता, बिकॉज कॉमेडी है उसमें, कॉमेडी है ना। लेकिन भाई सेम थिंग, वो जो रोहित शेट्टी वाला पार्ट हाँ। है काफ़ी, चलो मैं समझता मैं हूँ। उसको अननेसेसरी नहीं बोलूँगा। मैं क्योंकि- समझता हूँ आपको फैन सर्विस करनी है, लेकिन भाई स्टोरी पे भी तो थोड़ा ध्यान दो। अगर तुमने वो सीन ध्यान से देखा तो उसमें एक रेफरेंस था किस कि- बात का? कि एक बार रोहित शेट्टी आया था आशीष के थिएटर पे, हाँ, सूर्यवंशम की स्कॉर्पियो लेके। स्कॉर्पियो लेके नहीं, हाँ सूर्यवंशम की के थिएटर पे मूवी देख हाँ रहा हाँ, वो तो देखा था मैंने। उस हाँ, चीज़ रोहित। का उस चीज़ का एक रेफरेंस था उस एपिसोड हाँ में, तो भाई उस बंदा scene में। 2-3 साल बाद आ रहा है तो कुछ तो रेफरेंस डालेगा ही। कुछ तो करेगा ही। लेकिन मैं बताऊँ, देखो वो एकाकी अभी तक मैं बताऊँ तो फैन सर्विस के दम पे चल रही है, क्योंकि आशीष भाई के जो एक्चुअल फैंस होंगे उनको तो अभी तक सब एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसको आप एज अ सीरीज़ देखो, स्टैंड अलोन सीरीज अगर आप देखो हाँ। विदाउट एनी फैंडम, हाँ तो आप इसको उतना एंजॉय नहीं करोगे। लाइक मान लो कोई बंदा है जिसने आशीष का कोई काम नहीं देखा था, वो एकाकी देखना शुरू करे, वो तो भाई स्किप कर देगा। हम लोग टाइम पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ऐसा बनाते हैं, वो इस टाइप का कंटेंट है, और यही हम लोग लॉकडाउन के पहले से एंजॉय कर रहे हैं। वो तो कोर मेमोरी में है तो इसलिए अभी मज़ा आ रहा है वो देख के, ठीक है। सो वो आते हैं, लेकिन आई होप फिनाले अच्छा जाए। एक चीज़ तो है लेकिन एकाकी में हर एपिसोड में कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर होता है जो उस एपिसोड को वर्थ इट बना ही देता है। हाँ भाई, जैसे शायद सेकंड एपिसोड में दो चीज़ें थी। जब उनका एक दोस्त होता है वो टॉयलेट में बंद होता है और लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है, वो जो उनका टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो बहुत बढ़िया थी। हाँ वो एंड में ओके। फिर वो जो एक स्केयर क्रो आता है एकदम से गिरता है, टू बी ऑनेस्ट मेरी एक सेकंड के लिए आत्मा बाहर आ गई थी वहाँ पे। भाई अपने हॉरर मूवी नहीं देखते ज़्यादा। मैं बिल्कुल नहीं देखता हॉरर मूवी, बिकॉज मुझे बहुत स्लो लगती है। लेकिन हॉरर कॉमेडी भाई मेरी एक सेकंड के लिए स्त्री 2 में फट गई थी। अबे जब यार वो- मत मैं तो बताऊं कर, क्योंकि- मत तो कर यार। सच्ची में एक सेकंड के लिए आई वाज लाइक डैम भाई ये क्या हो गया। कौन से पे? जब वो लोग इंटरवल से पहले वाला जो पार्ट होता है ना, जब वो लोग सरगटा आता है। हाथी के नीचे होते हैं, एकदम से सरगटा आ जाता है। अबे तो उसमें फटने वाली क्या चीज़ थी? लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो, और एकदम से मैं मतलब नहीं मूवी देखते देखते कहीं पे खो गया था, फिर एकदम से आ गया, मैं पूरा हिल गया। बेसिकली भाई ने श्रद्धा कपूर देख लिए, भाई खो गए। हाँ फिर श्रद्धा कपूर फिर- बाद में आती है वैसे। हाँ लेकिन याद तो था कि आने वाली है, हाँ यार तो भाई श्रद्धा कपूर सोच के बैठे और सरकटा वहाँ पे सरप्राइज मदरफकर। लेकिन सच्ची में एकाकी में लेकिन भाई तुमको हॉरर और देखना चाहिए, मैं Horror? सच्ची बता रहा हूँ। भाई मुझे सजेस्ट करो हॉरर, मेरा तो मन इवल डेड देखो भाई, इवल डेड पूरी फ्रेंचाइज देख डालो। हॉरर है अच्छी अरे सच्ची। तुम देखो एक बार। ठीक है अच्छा भाई। कालो देखिए, कालो देखी है भाई मैंने बचपन में उसका TV पर ओरिजिनल देखी देखना थी। तो जीपस क्रीपर्स देख लो। वो है। हाँ वो रीमेक है कालो, ओह जीपस क्रीपर्स से ही बनी है। अच्छा अच्छा अच्छा।
लेकिन भाई वो भी उसका एक अलग टोन है, ठीक है। और जैसे अभी कॉमेडी के साथ बीच में रोमांस भी डाल दिया था स्त्री में। रोमांस का बताऊँ, एक मैंने लव ट्रायंगल दिखा दिया छोटा सा। अच्छा, हालांकि वो लव ट्रायंगल कहीं जाने नहीं वाला, हमको ये पता है, एक गाने के लिए ही था वो, बस एक गाने के लिए था। अब वो गाना भी बढ़िया था, इनके लिए देखने में, हमारे लिए सुनने में। दोनों तरह से दोनों भाइयों का फायदा। लेकिन एक गाना है जो मुझे एक मूवी की याद दिलाता है, एक आकी में इसको हाल ही में यूज़ किया गया। दिल ने वो कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ना 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 ना। भाई ऋतिक रोशन ने जैसे ही उसको गालियाँ पड़ी धुरंधर के लिए, अब एकाकी में कमेंट करने लगा, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सच्ची? हाँ भाई, वो जादू वाला रेफरेंस था ना पिछले एपिसोड में। हाँ, तो वो रील काट के डाली थी, आशीष ने उस पर कमेंट कर दिया। अच्छा। तो मैंने कहा अब नहीं हो रहा डैमेज कंट्रोल बेटा। अब हो गया जो होना था, क्रिश लेके आओ चुपचाप, अब नहीं होगा ये सही। बंदे का एम कितना है? 600 करोड़ क्या बजट क्रिश 4 का। नहीं, वो पूरा लगाने को तैयार है, जितना जाएगा, क्योंकि रामायण भी अगर हिट हो रही है ना, तो ही इज़ लाइक कि, लेकिन रामायण तो तुम देखो ना, इतना बड़ा है वो VFX का स्टूडियो। वाराणसी भी है। वाराणसी तो भाई SS राजामौली का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ऋतिक रोशन इंडिया के बाहर उतना फेमस नहीं है। और क्रिश जो फ्रेंचाइज है वो उतना भी ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया के बाहर। जो इसकी कोर ऑडियंस है वो इंडिया में ही है। हाँ, तो आई डोंट थिंक अगर इतने बड़े स्केल पर मूवी बनाए तो शायद चल पाए। और भाई अगर फिर से अगर वो नॉस्टैल्जिया वाला कैश ग्रैब करना है तो मत बनाना, वो तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि अगर 600 करोड़ के साथ में ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो रहने दो भाई। क्योंकि भाई बॉर्डर 2 भी वही कर रही है, हालांकि 600 करोड़ के साथ नहीं कर रही है, लेकिन कर वही रही है। ओके, तो भाई लोग आज के पंचायत के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे किसी न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अगर कुछ बेकार लगा और कुछ सॉरी यार, अब मैं क्या करूँ, मैं बोलना पड़ता है। ठीक है, कुछ बेकार लगा, कुछ अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट्स बताना। और तब तक के लिए देखते रहिए विजय नहीं बोल। तब तक के लिए बस आप हमारा ये पॉडकास्ट सुनते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्विटर पे हमें टैग करें। नहीं, ट्विटर पे तो है ही नहीं। ट्विटर पे हम नहीं है, हमें आप मॉकटेल पे टैग करें, हाँ मुझे और अंश को। और अगर लेटर बॉक्स पर है तो फॉलो करें प्लीज़। और बाकी हम इंस्टा पे भी हैं, लेकिन भाई एक्टिव नहीं रहते। बाकी हम जल्दी ही मूवी पैल पर भी आने वाले हैं, तो उसकी आईडी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे जब भी ऐड होंगे तो। ओके, हाँ वो भी हो जाएगा। ओके देन, मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।